तो पेन डायरी लेकर के आप तैयार हो जाइए, आप अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए ताकि हम आमने सामने रूबरू हो सके। जरूर पेन डायरी अपने साथ में रखिए ताकि क्या है कि आप चीजों को नोट कर पाए। और चीजों को नोट डाउन करेंगे तो क्या होगा कि आपको कोई भी चीज यदि आप नोट डाउन करते हैं तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप जब भी आप उस पॉइंट को आप उसको देखना चाहे तो नोट डाउन करते हैं तो उसे आपको ध्यान में आ जाता है। तो साथियों, वेब 3 की दुनिया में हम काम कर रहे हैं, तो प्लीज पेन डायरी जरूर रखिए और वीडियोस ऑन रखिए। अब ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, हम आज के हमारे जो स्पीकर हैं मिस्टर एनर्जेटिक सरदार जी, हमारे अमरदीप सर को हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे कि सर प्लीज आइए और आज के ट्रेनिंग सेशन को लीजिए ताकि हम सीख सकें। सर अमरदीप सर, प्लीज वेलकम। तो साथियों, एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। वेलकम यस, सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? क्या मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर आ रही है आप सभी को? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड अगेन आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमने सक्सेसफुली 3 डेज कंप्लीट कर लिया और आज हमारा चौथा दिन है 10 डेज स्पेशल ट्रेनिंग में। और मेरे को लगता है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है इस 10 डेज की ट्रेनिंग में, पढ़ाई भी करते हुए, सीखते हुए और लोगों को सिखाते हुए। क्लियर है? और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा चौथा दिन है, ठीक है? और इस चौथे दिन में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये है ऑल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन की मिशन के बारे में, उसके विजन के बारे में, वो क्या करने आया है, क्या करना चाहता है, क्या रिवॉल्यूशन लाना चाहता है, ठीक है? मार्केट की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर रहा है, जिसके कारण से ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। जैसे बिटकॉइन है, एथीरियम है, उसके बराबर इसको क्यों तोला जा रहा है। आज ये सारी चीजों के बारे में हम क्या बोलते हैं, डी कोड करेंगे सारी चीजों को और बहुत अच्छे से सारी चीजों को डेप्थ से समझने वाले हैं। क्या आप आज एक्साइटेड है और रेडी है आज के इस सेशन में? और 1 से 1.5 घंटा अपने आप को लॉक करने के लिए रेडी है आज के सेशन में? एक बार जल्दी से थंब दिखा दे, चैट बॉक्स में यस लिख दे, फ्लावर भेज दे, दिल भेज दे, क्लैप भेज दे। अरे बाप रे, ये क्या क्या नया नया फीचर्स आ गया है ओरिजिन में, जहां पटाखे भी फूट रहे हैं। ठीक है, ये तो मेरे को पहली बार दिखा। क्लियर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मजा आ रहा है। जूम भी अपने आप को ऑपरेट मतलब अपडेट कर रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखो दोस्तों, जो इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग सो यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड होंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है, लिख लीजिए आप अपने डायरी में, कॉपी में, दीवार में लिख के चिपका दीजिए। आईफोन भी अपने आप को हर बार अपग्रेड कर रहा है, इसलिए वो मार्केट में टिका हुआ है। ठीक है, जूम अपने आप को अपग्रेड कर रहा है इसलिए टिका हुआ है। नहीं तो इसकी जगह गूगल मीट ले लेता, और भी अलग अलग एप्लीकेशन चल रहे हैं वो ले लेता। लेकिन जितनी स्पीड से जूम ने अपने आप को अपडेट किया, किसी और ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। इसलिए आज मार्केट का किंग कौन बना हुआ है? अगर ऑनलाइन मीटिंग की बात करें तो जूम बना हुआ है। तो अगर आपको भी मार्केट का किंग बनना है, चारों तरफ आपका बिजनेस रहे, चारों तरफ आपका काम चले, ठीक है, और आप सबसे बड़े पैसे वाले बने या सबसे सुखी व्यक्ति बने, एनी चीज जो भी आप अपने लाइफ में जाना चाहते हैं और मार्केट में राज करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को बहुत तेजी से अपडेट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं बोलूंगा, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग तो ऑटोमेटिकली यू आर डाउनग्रेडिंग। हमारी जिंदगी कुछ इसी प्रकार से है, या तो हम ऊपर जाते हैं या तो नीचे आते हैं, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। क्योंकि भगवान ने दुनिया को ऐसे बनाया है कि सब एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। जो एक्सेलेटर को दबाएगा ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, और एक्सेलेटर को छोड़ेगा तो अपने आप पीछे जाएगा। यहाँ पर हैंड ब्रेक, जिंदगी में हैंड ब्रेक नाम का कोई चीज नहीं है। क्या मेरी बातें समझ में आई? यस और नो बताइए। हैंड ब्रेक लगा दिए, गाड़ी अटकी रहेगी, हम पहाड़ में लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर है? अपने आप पीछे चले जाओगे, अपने आप। तो इसीलिए आपको लगातार जब तक से सांसें चल रही है पढ़ाई करता रहना पड़ेगा, मेहनत करता रहना पड़ेगा, अपने आप को तेजी से अपडेट करता रहना। तो उसी सिलसिले में आज चौथा दिन है, और डेफिनेटली जो लोग कंटिन्यूअसली डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 में लगातार बने हैं वो लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। क्लियर है? और जो लगातार अपग्रेड हो रहे हैं डेफिनेटली वो अपवर्ड आगे जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक आप सभी को पता है, तो डायरी पेन आप सभी ने निकाले होगा। 400 पार्टिसिपेशन यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बहुत बधाई। और लगभग 50 लोग मेरे को यूट्यूब में भी दिख रहे हैं, तो उनको भी, सारे यूट्यूब में जो ज्वाइन है उनको भी वार्म वेलकम है, और जो जूम में आए उनको भी वार्म वेलकम है, पूरे इंडिया के लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी को डे 1 में बताया था कि प्रोजेक्ट 2 टाइप के होते हैं। क्लियर है? हम
डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं पूरी, और आज पूरा रिव्यू हम ओरिजिन के बारे में आपको दे रहे हैं। क्लियर है? तो अब आप समझिए कि डिजिटल करेंसी इंडस्ट्री में, ठीक है, प्रोजेक्ट दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था डे वन में, याद है किसी को? कोई चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मैं चैट बॉक्स ओपन भी कर देता हूँ, ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ चलेंगे और फटाफट चैट बॉक्स में भी टाइप करें आप। प्रोजेक्ट दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है मीम प्रोजेक्ट, दूसरा आप बताएंगे, एक बता दिया मैंने। एक होता है मीम प्रोजेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका फंडा, सॉरी मुंह से निकल जा रहा है मेरे, क्लियर है, क्या कॉल आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, मैं ये बोल रहा था चैट बॉक्स में लिखे, हाँ सभी ने लिख दिया, मैंने फंडा लिखा तो फंडा ही लिख दिया, देखो लोगों ने, उसके आगे नहीं लिखा किसी ने, जैसे उंगली को ऐसे ना चैट बॉक्स में टाइप करके बैठे हुए थे, जैसे मैंने फंडा बोला, रियलमी नाम से है, फट से फंडा लिख दिया उन्होंने। और जिनको समझ में आ गया, संजीव दास मानिकपुरी हैं, तेजलाल जी फंडामेंटल लिखे हैं, क्लियर है, तो अच्छी बात है। चलो, तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा भाई, मेरे को परसों एक सर ने एक डायलॉग दिया कि देखो, आप ऊंट में जब बैठे हो, ठीक है, और कोई पूछे कि ऊंट की कितनी पैर है, ऊंट की कितनी टांगे हैं, तो पहले आपको बोलना नहीं है वहां ऊंट में बैठ के कि चार टांगे, आपको उतरना है, गिनना है, अपने हाथ से छूना है, हाँ एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पैर गिनना है, और उसके बाद बताना है चार टांगे हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप चलोगे ना, तब जा करके आगे बढ़ पाओगे। तो बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए, क्लियर है। और लोग क्या करते हैं, जो सीनियर ने बोल दिया उसको कॉपी पेस्ट कर दिए, जो बोल दिया उसको कॉपी पेस्ट कर दिए, बस अपना रिसर्च, अपना स्टडी नहीं करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस और नो? क्या आप सभी मेरी बात मानते हैं? क्योंकि क्यों करेंगे भाई? क्योंकि उसके लिए तो मेहनत चाहिए, क्लियर है। बिल्कुल मेहनत नहीं चाहिए, हम आपके लिए पढ़ के आ रहे हैं, और आप भी पढ़ सकते हो, आज मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आप खुद भी पढ़ना सीख जाओगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन जो है, जैसे कि फंडामेंटल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। सबसे पहले जो आंसर दिए हैं शरद पटेल सर है, तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले शरद पटेल सर आज विजेता है इस क्वेश्चन के। तो उन्होंने बताया फंडामेंटल प्रोजेक्ट होता है। फंडामेंटल प्रोजेक्ट का मतलब भी मैंने बताया था आपको, क्लियर है। एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं आपको, देखो ओरिजिन 1 घंटे में या 1.5 घंटे में डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आज फिर से मैं इस प्रकार से बताना चाहूंगा कि जो एक व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, एकदम जीरो है इस प्रोजेक्ट के बारे में, वो भी समझ जाए ये प्रोजेक्ट क्या करना चाहता है और ये क्यों आया है, क्लियर है। मैं ये थॉट प्रोसेस के साथ मैं समझाऊंगा, और आप भी अपने दिमाग को खाली करके बैठे, क्लियर है। ये सोच के ना बैठे कि मुझको सब चीज पता है, तब जाके आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, और पुरानी चीजों को तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि कई चीजें तो आपने गलत पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो मार्केट की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। शरद सर आपको अनम्यूट करूं मैं? फंडामेंटल प्रोजेक्ट का मतलब आप बताएं, उस दिन मैंने सिखाया था, आप अपने शब्दों में भी बताएं, जल्दी से बताएं शरद सर। जी सर, फंडामेंटल के जो प्रोजेक्ट है वो, उसमें सबसे पहले सर बोलना चाहूंगा, इस पैनल पे बने सभी पार्टनर को मेरा धन्यवाद कि क्या बोलूं सर, इतना एक्साइटेड हूँ आज का ट्रेनिंग को लेकर के। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी जल्दी से बस आंसर दीजिए, एक्साइटेड तो बिल्कुल रहिए। जी सर, मार्केट में जो लोगों की समस्या है उनको सर्विस समस्याओं का समाधान करने के लिए फंडामेंटल प्रोजेक्ट बुलाया जाता है सर, और मेन चीज है लोगों को सर्विस देने के लिए सर। चलिए बहुत बढ़िया है, शरद सर के लिए तालियां होनी चाहिए। मार्केट की किसी बर्निंग प्रॉब्लम को, फिर से लिख लीजिए, मार्केट की किसी बर्निंग प्रॉब्लम को जो सॉल्व करे, उसी को ही फंडामेंटल प्रोजेक्ट बोला जाता है, क्लियर है। जैसे बिटकॉइन ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी, इसलिए बिटकॉइन हिट हुआ, ठीक है। हमारी संपत्ति जो थी दूसरे के कंट्रोल में रहती थी, तो उन्होंने ऐसी संपत्ति बनाई, ऐसी प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रॉपर्टी बनाई जो हमारे कंट्रोल में रहे, किसी के कंट्रोल में मत रहे, और प्राइवेट रहे, क्लियर है। हमारे ही जानकारी में रहे, दूसरे की जानकारी में मत रहे, कि हमारे धन है, हमारा कमाया हुआ धन है, हमारी प्रॉपर्टी है वो, तो उस पर हमारा हक है, दूसरे का तो नहीं है, क्लियर है। बट यहाँ पर दूसरा उसमें अधिकार जमा लेते हैं, दूसरे उस पे मैनिपुलेशन करने लग जाते थे अदर चीजों पे लेकर के, जो मैंने स्टोरी सुनाया था आपको, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बिटकॉइन ने, ठीक है। जो गोल्ड और फिजिकल प्रॉपर्टी जब आप बनाते हो तो उससे नहीं होता है सॉल्व, क्लियर है। तो उन्होंने डिजिटल प्रॉपर्टी बनाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्लियर है।
बिटकॉइन नाम से प्रोजेक्ट बना और आज पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। क्लियर है? फिर किसी ने सोचा कि भाई क्यों ना ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो बैंकिंग इंडस्ट्री में ट्रांजैक्शन को इजी कर दे, ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट हो जाए और ट्रांजैक्शन क्यों है क्या बोलते हैं सस्ता हो जाए, ठीक है, और ट्रांजैक्शन की लिमिट भी बढ़ जाए। तो उन्होंने एक्सआरपी नाम का प्रोजेक्ट बनाया। क्लियर है? जो एक्सआरपी प्रोजेक्ट आया वो बैंकों की हेल्प करने लगा, फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्प किया। क्लियर है? तो जिसके कारण से बैंक, बहुत सारे बैंक जो है ओवरसीज के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, क्या बोलेंगे उसको, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक्सआरपी ब्लॉकचेन का, उसकी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्लियर है? उस पूरे प्रोजेक्ट का यूज करते हैं, मतलब आप लोगों के लैंग्वेज में। ठीक है? तीसरी बात ये है कि फिर उसके बाद एथीरियम आया सन 2015 में, 2009 में बिटकॉइन, 2012 में एक्सआरपी और 2015 में आपका एथीरियम। एथीरियम ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? एथीरियम के आने से पहले टोकन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। जब भी किसी को अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करना है कोई, तो या फिर पूरा एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो उसको ब्लॉकचेन पूरा बनाना पड़ेगा अगर वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट लाना चाहता है। ठीक है? तो लेकिन एथीरियम के आने के बाद आप उसके ब्लॉकचेन का यूज करके, ठीक है, आप अपना खुद का डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो, अपना टोकन लॉन्च कर सकते हो। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? ठीक है? जैसे अभी अगर हम देखें, सबसे पहले बीएनबी ने भी वही किया था। बाइनेंस जो है, बाइनेंस ने अपना जब लॉन्च किया था टोकन या कॉइन बोले, ठीक है, अपना सिस्टम या प्रोजेक्ट, क्लियर है, तो उन्होंने एथीरियम के सॉरी कौन से प्लेटफॉर्म में किया था ये मैं अभी ऑफिशियली नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा मेरे को, बट वो पहले टोकन था, मतलब दूसरे ब्लॉकचेन का यूज किया था बाइनेंस ने, है ना, और उसके बाद स्वयं का ब्लॉकचेन बीएनबी ब्लॉकचेन के नाम से उन्होंने लाया बाद में। जो और आप टोकन और कॉइन में क्या अंतर है पता है आप लोग को? टोकन ने मतलब वो जो दूसरे के ब्लॉकचेन में जिसका ट्रांजेक्शन होता है, सारा डाटा सेफ होता है, दूसरे के ब्लॉकचेन में वो रन करता है। क्लियर है? और कॉइन मतलब वो जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम। क्लियर है मेरी बातें? ब्लॉकचेन क्या है? डाटा को सेफ्टी प्रदान करने का एक सिस्टम। क्लियर है? एक ऐसा जगह जब जहां पर एक बार कोई डाटा अगर सेफ हो जाए तो उसको मैनिपुलेशन इम्यूटेबल है, मतलब वो चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें कोई हैकिंग नहीं हो सकती है। ठीक है? और वो एकदम सुरक्षित और सेफ रहेगा। तो यहां तक मेरी बातें क्लियर है कि बिटकॉइन, एथीरियम, एक्सआरपी क्यों आया और कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बाइनेंस क्यों हिट हुआ? बाइनेंस बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बाइनेंस, और आज उनके कॉइन का आप यूज करते हो, बीएनबी कॉइन का आप यूज करते हो, गैस फीस के लिए यूज होता है। क्लियर है? ब्लॉकचेन कैसे पैसा कमाते हैं? गैस फीस के रूप में पैसा कमाते हैं। जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं गैस फीस लगेगा, उसके एप्लीकेशन का यूज करोगे, एप्लीकेशन मतलब उसके ब्लॉकचेन का आप यूज करोगे, उसके प्लेटफॉर्म का, तो ट्रांजेक्शन के लिए तो गैस फीस लेगा। क्लियर है मेरी बात है? ठीक है? तो बाइनेंस ने क्या लाया भाई? दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज में से आज एक हो चुका है भाई। पहले तो एक्सचेंज नहीं था ना, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज तो नहीं था बाइनेंस। आज दुनिया के सबसे बड़े, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज में नाम आता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। एक्सचेंज में भी दो टाइप है मैंने बताया था, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में सबसे बड़े एक्सचेंजों में बाइनेंस आता है, जो गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड है। इंडिया में भी वो रजिस्टर्ड है, एफआईयू रजिस्टर्ड है। आप वहां से खरीदी बिक्री कर सकते हो यूएसडीटी की। क्लियर है? क्योंकि वहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी सारा चीज लगा रहता है और गवर्नमेंट के आप नजर पे रहते हो, तो गवर्नमेंट को इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से खरीदी बिक्री कर रहे हो, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स फाइल करोगे तो बस आपको हिसाब किताब वहां पर देना पड़ता है। तो यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? बाइनेंस ने दुनिया को सबसे बड़ा एक्सचेंज दिया, कॉइन बाय सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। क्या यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? इसलिए आज बाइनेंस हिट हुआ, उसका मालिक हिट हुआ, वही कितना रईस होगा उसका मालिक, आप समझिए, और वो प्रोजेक्ट कितना हिट हुआ, उसका कॉइन भी हिट हुआ। बातें समझ में आए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम ये सारे फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स हैं। क्लियर है? वैसे ही ओरिजिन ने भी 14 साल रिसर्च करके, 14 साल कहां से हमने निकाला है? हम ओरिजिन की वाइट पेपर बोल रहा हूँ, सर्टिक, तो दुनिया की सबसे वन ऑफ द अच्छी क्या बोलते हैं ऑडिटिंग, है ना, कंपनी है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा जाता है, जो पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाता है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके ऑडिट करती है कि कहीं कोई ग्लिच तो नहीं है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं इसमें स्कैम तो नहीं हो सकता। ऐसे करके वो ऑडिट रिपोर्ट देती है, और वो एक प्राइवेट कंपनी है। क्लियर है? उसमें बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, उनके एक मेथड है पूरा चेक करने का। ठीक है? और ऑडिट रिपोर्ट वो पब्लिक करती हैं। उनका भी उद्देश्य वही है, लोगों को स्कैम से बचाना, जो हमारा उद्देश्य है। क्लियर है? लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को स्कैम से बचाना। तो अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं मैं कि उसमें अगर आप जाके पढ़ेंगे तो 14 ईयर वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है? सर्टी की साइट पे आगे हम लोग सारी चीजें दिखाएंगे भी।
तो यहाँ तक क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? तो 14 साल की रिसर्च और मेहनत के बाद एक प्रोजेक्ट बना जिसका नाम है ओरिजिन। ठीक है, आपने पीछे देख भी रहे होंगे, मेरे पीछे ओरिजिन हो रहा है, मतलब उदय हो रहा है, सूर्य भगवान का दिख रहा होगा मेरे पीछे पोस्टर। ठीक है, और ओरिजिन भी इसी प्रकार से है, आप देखे होंगे कि वो उदय है, क्लियर है, सूरज उगता हुआ ऐसा उसका लोगो दिखता है आपको, क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि मार्केट की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए आया है, क्लियर है। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके चीजों को समझेंगे कि वो सॉल्व कैसे होगा और ये कैसे सॉल्व करेगा, क्लियर है, उसको हम समझते हैं। देखो, मार्केट में एक प्रॉब्लम है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है आज पूरा वर्ल्ड का, वो सेंट्रलाइज्ड है। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? वो क्या है? सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइज का मतलब को पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, एक एक चीजों को डिफाइन करते चलूंगा ताकि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए और ये वीडियो किसी भी इंडिया के नए व्यक्ति को मिले जो समझना चाहते हैं ओरिजिन को, तो मेरी ट्रेनिंग के थ्रू अच्छे से समझ पाए, क्लियर है। तो मैं क्या बता रहा था, मार्केट में जो मार्केट बोल रहा पूरे वर्ल्ड में जो अभी सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम, वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, क्लियर है। अब सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैंने पहले दिन बताया था, हर वो सिस्टम जिसमें किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का कंट्रोल होता है, क्लियर है, जिसको वो अपनी इच्छा के अनुसार कल को चेंज भी कर सकता है कुछ भी, क्लियर है। तो उस सारी संस्था को क्या बोलते हैं, या उस सारे चीजों को क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण हिंदी में। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस और नो? ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हमारा जो अभी फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या है? केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। उसको कोई ग्रुप ऑफ संस्था, कोई व्यक्ति चलाते हैं। भारत में आरबीआई सारा फाइनेंशियल सिस्टम को देखता है, क्लियर है। आरबीआई एक संस्था बनी हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेन में अगर आप देखेंगे तो मतलब मिलके गवर्नमेंट के साथ ही चलाते हैं, लेकिन डिसीजन वो लोग लेते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का, क्लियर है। दूसरी बात क्या है कि क्या मैं बता रहा था आपको, जो विदेश में अगर आप देखेंगे फाइनेंस सिस्टम में मेन, अगर आप बड़ी बॉडी आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं, जो डॉलर को प्रिंट करते हैं, एफडीए, क्या है, और एफडीए की एफबीए है, फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक है, वो जो है डॉलर को प्रिंट करता है। इंडिया में हमारा नोट कौन प्रिंट करता है? हमारा रुपया कौन प्रिंट करता है? आरबीआई प्रिंट करता है, क्लियर है। तो क्या वो कोई मशीन तो नहीं है वहां पर, कोई रोबोट तो नहीं बैठा है, कोई भगवान तो नहीं बैठा है, वो इंसान ही बैठे। मान के चलो फेडरल बैंक के जो प्रेसिडेंट होंगे, जो मेन वहां अधिकारी होंगे, या आरबीआई के मेन अधिकारी होंगे, उनका दिमाग सनका, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। अभी केस स्टडी भी बताऊंगा, एक देश में हुआ है ऐसा, है ना, और उस देश की हालत आप जाके आज पढ़िएगा, आप लोग का होमवर्क है, किस किस देश में फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो गया आपको पढ़ना है, और उसका रिसर्च करके मेरे को व्हाट्सअप आप करेंगे। जो व्हाट्सअप करेगा, रिसर्च करके पढ़ाई करके, मेरे तरफ से एक कॉइन गिफ्ट मिलेगा। क्लियर है? एक केस स्टडी मैं बताऊंगा, दो आपको निकाल के और लाना है, क्लियर है। ये आपका सभी का होमवर्क है, और जो मेरे को देंगे एक कॉइन गिफ्ट रहेगा, क्लियर है। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर भाई वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए, ठीक है, कि जो बोल दे कि भैया नहीं, हम तो डॉलर बहुत सारा प्रिंट करेंगे, ठीक है, और डॉलर ज्यादा प्रिंट करेंगे तो हमारे देश में पैसे की कमी हो रही है, हम डॉलर को प्रिंट करेंगे तो सबके पास पैसा आ जाएगा, और सबके पास पैसा आ जाएगा। एक डिसीजन की बात बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल तो सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उसमें एक निर्णय की बात कर रहा हूँ, एक डिसीजन की, ठीक है। एक ऐसा डिसीजन ले लिया गया, ठीक है। अब धका पेल डॉलर प्रिंट हो रहा है। या फिर आरबीआई की बात कर लेते हैं, ठीक है। आरबीआई में जो वहां पर बैठे होंगे मेन, है ना, उन्होंने प्रिंट करना चालू कर दिया। इधर से नरेंद्र मोदी जी ने भी सिग्नेचर कर दिया, क्लियर है, कि भैया ठीक है। उधर से राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर मिल गया, सब हो गया, जो यहाँ इंडिया का रूल्स है सब पालन हो गया। अब छपे जा रहा है, और सब गरीबों को, जितने भिखारी हैं, ठीक है, सबको बराबर पैसा बट रहा है, क्लियर है। जैसे सोसाइटी में 2 रुपए किलो वाला चावल मिलता है, देखे हो, वैसे ही सबको पैसा बट रहा है बोरी बोरी, ताकि सबकी गरीबी खत्म हो जाए। हो सकती कि नहीं हो सकती? यस और नो? क्लियर है? हो सकती कि नहीं हो सकती? कितने लोग यस बोलेंगे चैट बॉक्स में, जल्दी से बताएं। अगर ऐसा हो जाए, क्यों नहीं कर सकता भाई इंडिया? उसके हाथ में तो है ना प्रिंट करना, उसको अमेरिका से थोड़ी ना पूछना है प्रिंट करने के लिए। कर सकता है कि नहीं कर सकता? जल्दी से चैट बॉक्स ओपन है, आंसर दे मेरा जल्दी से। यस यस लिख रहे हैं कई लोग, ठीक है। देखिए, अगर ऐसा होगा, मेरे को एक चीज बताइए, किसी भी चीज का अगर सप्लाई को बहुत बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? उस चीज की वैल्यू डाउन हो जाएगी।
आपके नोट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? आपकी नोट की वैल्यू डिसाइड होती है कि भैया आप आरबीआई के पास कितने गोल्ड रिजर्व में पड़े हुए हैं, इसलिए उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पर कितने डॉलर रिजर्व में रखे गए हैं, ठीक है, वहां पर कितने बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो रखेंगे। ये तीनों को मिला करके ही डिसाइड होता है कि कितने नोट भारत में प्रिंट होंगे। अगर बहुत ज्यादा नोट प्रिंट होगा तो प्रॉब्लम ये आ जाएगा इंडिया में, इंडिया का जो अभी जीडीपी है वो पूरी तरीके से गिर जाएगा और यहाँ पर महंगाई चरमो सीमा पे पहुंच जाएगी। क्लियर है? और ये सेम केस हुआ जिम्बाब्वे में सन 2006 में। अब जिम्बाब्वे की केस स्टडी पढ़ेंगे। जिम्बाब्वे के भी एक क्या बोलते हैं, ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन या अंग्रेज, हाँ ब्रिटेन लोग के ही वो गुलाम था, जहां तक से है, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ। क्लियर है? स्टडी किया है मैंने और बहुत लंबा हो गया स्टडी किए, तो थोड़ा सा गलती हो सकता है, लेकिन लगभग 2000। अब वहां पर जब वो आजाद हुआ जिम्बाब्वे, क्लियर है, वो एक देश है, अब वो स्वतंत्र देश है, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो काले और गोरे का भेद होता है विदेशों में, आप लोग को तो पता होगा। ठीक है, जैसे भारत में ऊंची जाति और नीची जाति पे लड़ाइयां चलती थी, ठीक है, अब तो वो नहीं रहा, मोस्ट ऑफ खत्म हो चुका है क्योंकि सब एजुकेटेड हो चुके हैं, लेकिन पहले ये बहुत चलता था। क्लियर है? वैसे ही विदेशों में काले और गोरे का भेद बहुत चलता है, काले और गोरे में लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, तो क्या मैं बोल रहा था आपको, तो वहां पर क्या हुआ कि जो क्या बोलते हैं, वहां के जो आजादी होने के बाद, जिम्बाब्वे के आजाद होने के बाद, क्लियर है, वहां के उस लड़ाई में जो लड़े थे, मतलब उनके काले गोरे के भेद के लिए लड़े थे और उनकी स्वतंत्रता के लिए जो भेद के लिए लड़े थे, ठीक है ना, वो आ, उनका पर्सन का नाम मैं भूल गया हूँ, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो जो है वहां के राष्ट्रपति बन गए, और राष्ट्रपति बनने के बाद वहां के मेन मतलब प्रथम नागरिक बनने के बाद देश के, उन्होंने क्या किया, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन किया वहां, कैसे कैसे क्या होगा, लेकिन वो चला नहीं पाए अच्छे से। उनको समझ में आया कि भाई ये तो हम देश गरीब होता जा रहा है हमारा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, हमारे देश के लोग गरीब हैं, तो हम क्या करते हैं कि नोट बहुत सारा प्रिंट कर देते हैं। जब हम नोट बहुत सारा प्रिंट करेंगे तो सबको तो पैसे बढ़ जाएंगे, तो सब रईस बन जाएंगे। ऐसे ही उस व्यक्ति ने सोच लिया। ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री नहीं थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को कौन मेंटेन करता है? इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमी एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ते पढ़ते इंसान का जीवन निकल जाता है। क्लियर है? बहुत बड़े बड़े रिसर्चिस्ट है इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट के ऊपर अर्थशास्त्री जिसको बोला जाता है, तो वो नहीं थे उनके पास अच्छे सलाहकार के रूप में। क्लियर है? और उन्होंने ये गलती कर दिया। गलती करने से हुआ क्या कि वहां की महंगाई, यहाँ ऐसे इन्फ्लेशन कितना बढ़ता है, ऐसे इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो कितना बढ़ता है, 7% 8% सालाना महंगाई बढ़ती है। यस और नो? भारत की महंगाई यही चल रही है। कोई भी इकोनॉमी सक्सेसफुल कब होती है कि वो कितनी अच्छी से अपनी महंगाई को कंट्रोल कर पा रही है। यस और नो? भाई देश में भी चलता है ना, ये भाई ये सरकार आई तो महंगाई बढ़ गई, राजनीति होती है, इस पे देखे होंगे। जो महंगाई को कंट्रोल कर पाएगा, इकोसिस्टम ऐसा बनाया जाएगा, डिसीजन ऐसे लिए जाएंगे, वो इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था उतनी पावरफुल, उतनी मजबूत कहलाती है। भारत की इकोनॉमी हर साल 7 से 10% की दर से बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन। क्लियर है? इकोनॉमी नहीं, महंगाई बढ़ रही है। तो लेकिन वहां क्या हुआ, 200%, 300%, 400%, 500%, 1000% का ग्रोथ। आपको बता दे रहा हूं, एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए इतनी महंगाई बढ़ गई कि आज जिस चीज का रेट इंडियन रुपीज में 10,000 रुपए है, कल उसका रेट 20,000 हो गया, कल उसका रेट 30,000 हो गया। क्यों? क्योंकि सबके पास इतने सारे पैसे हैं भाई, लेकिन पैसे तो हैं, लेकिन क्या वहां की कमोडिटी बढ़ी, क्या वहां की चीज बढ़ी? चीज तो उतनी ही है ना भाई, संसाधन तो उतने ही है ना, पैसे सबके पास आ जाएंगे, तो संसाधन तो लिमिटेड है, जमीन लिमिट है, ठीक है, सोना लिमिट है, तो भाई सब बोलेंगे मैं खरीदूंगा। आप बोल रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए तोला देने के लिए, सामने वाला बोल रहा है मैं 10 लाख रुपए में लूंगा इसको, तोला को। फिर सामने वाला बोल रहा है मैं 50 लाख रुपए तोला में लेने के लिए, मेरे पास तो इतने सारे कागज के नोट पड़े हुए हैं। तो क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इससे? तो मतलब सीधी सी बात है, डिमांड चीजों की बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी इससे, सीधी सी बात है। क्लियर है? और जो पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम समझ में आया आपको? यस और नो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? एक बार हम दिखाएंगे। क्लियर है? तो ये जिम्बाब्वे में होने लगा बहुत सारे नोट प्रिंट करने के कारण, और उनका जो डिसीजन था वो फेल हो गया, और आज भी जिम्बाब्वे गरीबी से गुजर रहा है, आपको बता दे रहा हूँ। चाइना से लोन लेते रहता है वो। क्लियर है? और तब जाके जी रहा है, चाइना उस पर अधिकार जमाने पे लगा रहता है। क्लियर है? अब मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूं कि
अब मान के चलो ऐसा कहीं भगवान न करे भारत में हो गया तो वैसा कोई मूर्ख प्रेसिडेंट, सॉरी मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ उनके लिए, कोई जिम्बाब्वे के फैन होंगे तो भाई मेरे को मत बोले, ठीक है, ऐसा कोई मूर्ख प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री बैठ गया गद्दी पे और उसने वो डिसीजन ले लिया तो आम पब्लिक क्या करेगी, मेरे को ये बताइए। आपके पास पड़े हुए 50 लाख रुपए मान के चलो अपने पूरे जीवन में, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करके काम किया, इतना पढ़ाई किया, इतना स्टडी किया, आप इतने गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, ठीक है, कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा, पूरा जीवन लगा और आपने प्रॉपर्टी बनाई, 50 लाख हमने जमा भी कर लिया अपने जीवन में, ऐसा मान लेता हूं मैं। और एक संस्था ने एक डिसीजन लिया, फॉर एन एग्जाम्पल इंडिया को समझाने के लिए आरबीआई ने डिसीजन ले लिया कि इंडियन रुपीज को छापना है, आपका 50 लाख रुपए की वैल्यू 5,000 रुपए हो गई, 5,000 रुपए हो गई। जो चीज आज 5,000 रुपए मिलती है वो 50 लाख रुपए में मिलने लग जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। मतलब आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी क्या हो गई, खत्म हो गई, हुई कि नहीं हुई, मेरे को ये बताइए। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? शरद सर एक बार कैमरे में यस दिखाएं, सभी लोग थंब दिखाएं, अगर बातें समझ में आ रही तो कैमरे में ऐसे एक्शन करके आप दिखाएं यस, और नहीं आ रहा है तो ऐसे करेंगे आप, क्लियर है? तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि सिस्टम सेंट्रलाइज है ना, सिस्टम कोई व्यक्ति चला रहा है, कोई संस्था चला रही है, वहां कुछ लोग चला रहे हैं, इसीलिए, क्लियर है? बाद में जिम्बाब्वे में फिर क्या हुआ कि कुछ अच्छे अर्थशास्त्री को लाया गया सामने में, जिसके कारण से महंगाई दर कहूं अभी भी 200%, 200%, 300% के दर से अभी भी वो बढ़ रहा है उसकी महंगाई, और भारत का 7 से 8% है। इसीलिए भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। तालियां होनी चाहिए, भारतीय होने पे तो तालियां होनी चाहिए। अभी जिम्बाब्वे में रहते तो क्या होता आप काल सोचो, मेहनत भी कर रहे हो आप और आपका कोई रोल ही नहीं है वहां, आपकी मेहनत पूरी पानी में, क्लियर है? बात क्या मेरी समझ में आ रही है आपको? ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 195 रजिस्टर्ड देश है, पूरी दुनिया में देश कितने हैं? 195 देश हैं जो मान्यता प्राप्त देश हैं, ठीक है, उसमें इंडिया जो है चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे जो इकोनॉमी है वो है अमेरिका की, लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है। दूसरे में है आपका चाइना, आई थिंक, हाँ, 19 की 20 ट्रिलियन डॉलर है वहां का। तीसरे नंबर पे है जर्मनी, जहां तक से है, क्लियर है? और चौथे नंबर पे जो इकोनॉमी है आपकी, वो है आपकी इंडिया की इकोनॉमी। चौथे नंबर पे जापान था, लेकिन उसको पछाड़ के निकल गया, ठीक है, और अभी जापान और इंडिया लगभग बराबर चल रहे हैं। तो आप, ठीक है, अच्छे देश में रहते हो भाई, तो आप तो एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिम्बाब्वे जैसे हाल का क्या होगा, वेनेजुएला जैसे का हाल क्या होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो? ऐसे कई जगहों पे ऐसा हुआ है, क्लियर है मेरी बातें? तो पूरे दुनिया में हाहाकार है। फिर उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये है कि करप्शन, करप्शन बहुत ज्यादा है, क्लियर है? लोग दूसरे की संपत्ति को क्या बोलते हैं, जब्त करने में लगे हुए हैं, क्लियर है? अभी हमारे घर में भी ये चीज हुई है कि हमारी प्रॉपर्टी पे, जो पुरानी प्रॉपर्टी थी, हम वहां लंबे समय से नहीं गए थे, क्लियर है, तो उस पे कोई कब्जा कर लिया। अब उस पे हम केस लड़े पड़े हैं। अब बताओ, हमारी चीज है, अपनी चीज के लिए को साबित करने के लिए पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, दुनियादारी, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। अब चलो थोड़े बहुत हमारे पास पैसे हैं, भगवान ने दे दिए थोड़े बहुत, तो हम भाई लड़ ले रहे हैं, ठीक है। और वो गरीब परिवार से रहते तो क्या करते, अब सोचो, वो बेचारा लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं पाता ना, वो क्या बोलते कोर्ट कचहरी कर पाते, वो छोड़ देते अपनी जमीन को। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो ये अत्याचार है कि नहीं, मेरे को बताओ, दुनिया में अत्याचार है कि नहीं है? ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारे जो पैसे हैं, वो हमसे कोई मत छीन पाए, ठीक है। तो पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, प्रॉपर्टी सिस्टम है, वो पूरा का पूरा हो जाए डिसेंट्रलाइज, ये चाहता है ना? डिजिटल, डिजिटल अब क्या है, डिजिटल प्रॉपर्टी का जमाना आ रहा है, क्योंकि जमीन तो एक लिमिटेड है और उसपे, है ना, तो इसलिए अब आने वाला जो समय पूरी डिजिटल प्रॉपर्टी का ही है, क्लियर है? तो उसी हिसाब से ओरिजिन को पूरा बनाया गया है 14 साल के रिसर्च के अनुसार, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, समाधान लेकर के आया है ओरिजिन। क्या मैं आपको समझा पाया कि अब समझते ये करेगा कैसे? अब देखो, अभी क्या है, दुनिया को एक ऐसे करेंसी की जरूरत है। एक चीज और बताता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर है? क्योंकि आपको समझ में आएगा तभी आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, और ट्रस्ट आता है किसी भी चीजों पे हमें, है ना? ऐसा है। दूसरा चीज ये है कि मान के चलो, अभी जो पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है, अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम को देखो तो कौन सी करेंसी में ट्रेड होता है? क्या इंडियन रुपीस पे ट्रेड होता है? ट्रेड होता है डॉलर में, यूएसडी, क्लियर है मेरी बातें?
तो डॉलर में ट्रेड होता है, एक देश को दूसरे देश से कुछ भी खरीदना लेना है सब चीज डॉलर में हो रहा है, क्लियर है। इसीलिए अमेरिका एक जो देश है वो सुपर पावर बनता जा रहा है, क्योंकि उसकी भाई प्रोडक्ट क्या, यूएसडी उसका पैसा, उसको खरीद के दूसरों को रखना पड़ रहा है। जब उसको लोग खरीद के रख रहे हैं तो वो रईस बन रहे हैं ना भाई अमेरिका, क्लियर है, क्योंकि सिस्टम वैसे ही बना हुआ है कि डॉलर से ही सब लोग ट्रेड करेंगे, मैक्सिमम यही हो रहा है, क्लियर है। अब मान के चलते हैं, लेकिन उसी का पावर का यूज करके अमेरिका भी क्या कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रम्प जी वहां पर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति पे कब्जा कर लिए, उसको घर से उठा लिए, क्लियर है, वहां पर हेलीकॉप्टर ले जाके, अभी अभी ताजा ताजा खबर है, सभी को पता है कि नहीं पता है, यस और नो, क्लियर है, कि बस इतना ही पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा तो नहीं देख रहा है। लोगों को ये पूरा पता होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर किस किस का नजर है, ठीक है, सॉरी ये शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी है, थोड़ा हंसाने के लिए भी बोलता हूँ ताकि थोड़ा ना एंटरटेनमेंट भी रहे, क्योंकि ना एंटरटेनमेंट के साथ मजा आता है, क्लियर है, शिक्षा को लेना, नहीं तो बोरियत हो जाएगा फिर आपके लिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपको सभी को पता होगा, अभी इंडिया के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा टैरिफ भी लगाया है, ठीक है, वो मतलब जो भी चाहे मनमानी कर रहे हैं अपने तरफ से, क्योंकि सुपर पावर है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है उनकी, क्लियर है, भारत की $4 ट्रिलियन, मतलब हमसे कितना गुना ज्यादा पैसा है वहां पर, क्लियर है। एक डॉलर के बराबर देखो तो 90 रुपए 92 रुपए चला, अगर यूएसडी कैश वाले डॉलर की बात करूं तो मैं, क्लियर है। तो भाई यहाँ से 90 गुना ज्यादा वो मजबूत है, उनका पैसा हमारे इंडियन रुपी से ज्यादा मजबूत है, क्लियर है। अब वो कुछ भी करे जा रहे हैं, और ऐसे अभी तो चलो इंडिया चौथी ट्रिलियन है, ऐसे कितने सारे देश है जो बेचारे गरीब है, तो उसके ऊपर वो कब्जा करते जाएगा, कुछ भी करेगा। तो अब आप समझिए, अब पूरी दुनिया एक डिसीजन ले लेती है, मान के चलो पूरी दुनिया के लोग एक डिसीजन ले लेते हैं कि हम भैया ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, अमेरिका जो बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं, अब इनका हम नहीं यूज करेंगे भैया, ऐसा हम तो चलो रसिया का करते हैं, रसिया थोड़ा विश्वास पात्र है, तभी बैठी कोई, रसिया का को मेन करेंसी मान लिया गया, रसिया की करेंसी को, तो फिर कल को रसिया में कोई व्यक्ति वहां बैठ गया जिसका दिमाग खराब होगा, वो फिर वो करने लग जाएगा जो आज अमेरिका कर रहा है, वहां के राष्ट्रपति कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, क्लियर है, मेरी बातें समझ में आई आपको। चलो अब इंडिया, भैया इंडिया तो सनातनी लोगों का है, कहाँ कहीं है, अभी चल रहा है ना सनातन सनातन बहुत करते हैं इंडिया वाले, क्लियर है, तो अभी क्रेज है एकदम इंडिया में। तो चलो ये तो राम को मानते हैं, तो कृष्ण को मानते हैं, भाई ये लोग गलत नहीं करेंगे, ये लोग धोखाबाजी नहीं करेंगे, ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे, ये लोग मतलब दूसरे को नहीं करेंगे, यहाँ तो भाई महाराणा प्रताप की धरती है, ये तो गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, ये तो छत्रपति शिवाजी वाली धरती है, ऐसा कुछ मान लिए पुरखों का इतिहास देख करके, ठीक है। और भारत को ये दे दिया गया भैया कि चलो अब भारत की करेंसी को ही पूरी दुनिया ट्रेड करेगी, तो फिर भारत मजबूत हो जाएगा, भारत दुनिया की नंबर 1 चलने लग जाएगी, वो सुपर पावर कौन बन जाएगा, भारत बन जाएगा। और कोई मूर्ख व्यक्ति बन गया प्रधानमंत्री, समझदार है और समझदार लोगों की टीम है तब तो ठीक है, और मूर्ख व्यक्ति और उसके फॉलोअर भी वैसे ही रहते हैं, शासक भी मूर्ख उसके फॉलोअर भी मूर्ख, ऐसा हो गया, ठीक है। तो फिर ये भारत अब तपने लग जाएगा दूसरे देश के ऊपर, तो फाइनली प्रॉब्लम तो वही रह गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व तब होगा जब दुनिया को एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम दिया जाए जो डिसेंट्रलाइज, जो मतलब नोट की जो प्रिंटिंग है, पैसे की जो प्रिंटिंग है, वो कोई एक संस्था मत करे, क्लियर है, कोई एक व्यक्ति मत करे, तब ये सॉल्व हो सकता है। और दुनिया में वो करेंसी ऐसी करेंसी हो जो किसी देश की ही मत हो, सरल बात में, ठीक है, जैसे इंडियन रुपीस भारत का है, डॉलर अमेरिका का है, तो वो किसी भी देश की ना हो करेंसी, जैसे बिटकॉइन किसी देश का है क्या, अमेरिका का है कि रशिया का है कि जर्मनी का है कि जापान का कि इंडिया का, कहाँ का है बिटकॉइन बताइए, चलिए चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ ओरिजिन को ही पूरा समझाने के लिए 10 दिन लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं 1 घंटे में आप लोग को मेन चीज समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा था आपको, कहाँ पहुंचे थे हम लोग, कि आप बिटकॉइन किस देश का है, मेरे को आंसर दीजिए, अगर किसी देश का नहीं है तो नो लिखिए, और किसी देश का तो देश का नाम लिखिए, ठीक है, डिसेंट्रलाइज है, बिल्कुल सही है, किसी देश का नहीं है वो, क्लियर है। बिटकॉइन का एक नियम कानून है भाई, इतने समय के बाद अपने आप वो रिलीज होगा, एक पैरामीटर है पीओडब्ल्यू सिस्टम के द्वारा, और वो रिलीज होता है, मतलब बिटकॉइन की प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग जो होती है ना, उसकी एक मेथड है जिसको पीओएस मेथड बनाया गया, उसके और संतोषी नाकामोटो जी ने एक्सवाईजेड पूरा रूल्स रेगुलेशन बनाया उसका सिस्टम पूरा, क्या मेरी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो लेकिन बिटकॉइन से हम वो नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब खरीदी बिक्री नहीं कर सकते, सॉरी खरीदी बिक्री का मतलब यह है कि भाई मैं अगर किसी को बिटकॉइन दे करके कार नहीं खरीद सकता इंडिया में या कहीं भी, उसका रीजन ये है कि भाई बिटकॉइन में दूंगा, आज उसका रेट मान के चलो 1 करोड़ रुपए, और मैंने 1 करोड़ रुपए का जगुआर खरीद लिया एक बिटकॉइन दे करके, तो कल उस बिटकॉइन का रेट गिर भी सकता है,
तो क्या जगुआर का मालिक लेगा? क्या उसको लेगा? यस नो? क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि भाई आज वो तो रेट गिर जाएगा ना बाद में, उसका वो अनस्टेबल करेंसी है। तो सॉल्यूशन तब होगा इस चीज का जब एक स्टेबल करेंसी लाया जाए, बिटकॉइन कहीं जैसा बड़ा मॉडल, बड़ा प्रोजेक्ट हो, लेकिन वो स्टेबल करेंसी हो। ठीक है, तो अभी स्टेबल करेंसी कौन सी स्टेबल अगर कॉइन की बात करें तो यूएसडीटी है, डाई है। क्लियर है मेरी बातें? जो परसों मैंने बताया भी था, पहला वाला क्लास आप अटेंड करें तब ये समझ में आएगा। जो मैं भाषा बोल रहा हूँ ना, इस भाषा को बोलने के लिए पहला 3 दिन लिया गया है, 2 दिन लिया गया है। क्लियर है? और पहले दिन ये बताता तो आपको समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो यूएसडीटी हो गया, डाई हो गया, ये एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसका रेट बढ़ता घटता नहीं है। बट जो यूएसडीटी है वो सेंट्रलाइज्ड है, मेनली यूएसडीटी ज्यादा यूज होता है। तो यूएसडीटी क्या है? सेंट्रलाइज। टेथर कंपनी को जब आप अपना कैश वाला डॉलर देते हैं तो वो उतना ही यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी वाला जो डॉलर है यूएसडीटी, उसको वो रिलीज करता है आपके वॉलेट में, वो देगा आपके बिटगेट वॉलेट, बेटामास वॉलेट में आपको देगा। क्या मेरी बातें समझ में आई? यस और नो? क्लियर है? और उसको करने का अधिकार अमेरिका ने दिया टेथर कंपनी को। क्लियर है? जो उसको पूरा संभाल रही है। इंडिया में भी खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहा है, पूरी दुनिया में हर देश अपने स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया आने वाली जो इकोनॉमी क्रिप्टो इकोनॉमी ही है, ब्लॉकचेन से ही सारी चीजें होने वाली है। तो आई थिंक भारत के जो स्टेबल कॉइन उसका नाम मैं भूल गया हूँ, किसी को याद होगा तो टाइप कर दे चैट बॉक्स में। ठीक है, वो पॉलीगॉन के साथ मिलके कर रहे हैं, अगले 6-7 महीने में आई थिंक होने वाला है मेरे रिसर्च के अनुसार। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन भारत भी जो कर रहा है वो भी सेंट्रलाइज है ना, 1 रुपया बराबर एक स्टेबल कॉइन होगा, का नाम एआरसी, हाँ एआरसी नाम है ना? यशराज सर ने आंसर दिया, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। क्लियर है? तो एआरसी जो लॉन्च कर रहा है इंडिया, वो 1 रुपया उसकी वैल्यू होगी। क्लियर है मेरी बातें? लेकिन वो तो सेंट्रलाइज है ना भाई, जितना ज्यादा रुपया वो दोगे आप, पॉलीगॉन के शायद डिपार्टमेंट के लोग संभाल रहे हैं, वो आपको उतना एआरसी दे देंगे। तो फिर से वही हो गया, नोट प्रिंटिंग सेंट्रलाइज हो गया, पैसे की जो प्रिंटिंग सेंट्रलाइज हो गई है। कल बहुत सारा नोट छाप दो इंडियन रुपीज, बहुत सारा फिर ईआरसी भी आ जाएगा मार्केट में, ऐसा। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम वही बनी हुई है। क्लियर? ब्लॉकचेन आने के बाद भी, स्टेबल कॉइन आने के बाद भी, तो एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां नोट की प्रिंटिंग या पैसे की प्रिंटिंग कोई देश ना करे, कोई व्यक्ति ना करे। क्लियर है? और उस पूरे सिस्टम को बनाया है ओरिजिन ने। क्लियर है? इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब ओरिजिन कैसे कर रहा है? ओरिजिन ऐसा करेगा, क्लियर है, जो उसके व्हाइट पेपर में मैंने लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा सॉरी, व्हाइट पेपर में लिखा हुआ को मैंने पढ़ा है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। क्लियर है? व्हाइट पेपर को आप लोग पढ़ेंगे, मैंने आज ग्रुप में भेजा भी है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर लें चैट जीपीटी से, और पूरी पढ़ाई करें, कुछ तो समझ में आएगा। आप पढ़े जरूर लेकिन। क्लियर है? किसी को 20%, किसी को 50%, किसी को 100%, जो जितना अच्छे से इंटरप्रेटेड उसको कर पाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। एल्जीनेस ओरिजिन कैसे करेगा इसको? तो ओरिजिन इसको करेगा इस प्रकार से कि उन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया में अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, एक मॉडल डिजाइन किया जिसका नाम है ओरिजिन, जो पार्ट 1 है, फेस 1 है। ठीक है, जिसको एल्जीनेस, जिस एक सॉरी एल्जीनेस जो इसका क्या बोलते हैं, टोकन है। क्लियर है? तो एल्जीनेस टोकन आप सभी ने खरीद के रखा है। क्लियर है? ऐसा कोई मेरे को नहीं होगा यहाँ पर जो मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है जिसके पास एल्जीनेस नाम का क्रिप्टो करेंसी या टोकन नहीं होगा। सबके पास है? यस और नो? तो उन्होंने सबसे पहले अपने प्रचार प्रसार के लिए एक मॉडल डिजाइन किया जिसका नाम एलजीएनएस टोकन के नाम से उन्होंने लॉन्च किया उसको। उसका नाम लॉन्जिनस है, पूरा नाम। क्लियर है? फेस 1, फेस 2, फेस 3, 3 फेस में चलेगा, सबको पता है। पहले फेस का नाम है ओरिजिन, उदय। दूसरे फेस का नाम है इसका वेक, जागृति। और तीसरे फेस का नाम है इटर्निटी। क्लियर? इटर्निटी मतलब अनंत काल तक जो चलेगा। समझते हैं? अभी पहले ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। तो क्या मैं बताया, अब एल्जीनेस सबके पास है। क्लियर है? मेरे को ये सबसे पहले बताइए, एल्जीनेस बनता कैसे? पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा। तो एल्जीनेस कैसे बनता है? एल्जीनेस तब बनता है जब आप ट्रेजरी वाले बॉन्ड में, एल्जीनेस 2 जगह से खरीद सकते हो आप। क्लियर है? पहला है आपका क्या बोलते हैं आप, लिक्विडिटी से खरीद सकते हो, चाहे आप क्विक स्वैप जो है वहां से खरीदोगे, डायरेक्टली स्वैप करके। पहले आप अपने रुपए को यूएसडीटी बनाओगे, ठीक है, बाइनेंस एप्लीकेशन का यूज करके। देन यूएसडीटी से आप, जब यूएसडीटी आ गया आपके पास, तो यूएसडीटी से आप डाई में कन्वर्ट करोगे अपना बिटगेट वॉलेट का यूज करके या टोकन पॉकेट का यूज करके, स्वैप करके। डाई भी एक स्टेबल करेंसी, और डाई का ही पेयर है एलजीएनएस के साथ। ठीक है, तो डाई से ही खरीदाएगा क्या आपका एलजीएनएस।
यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई? कौन से एक्सचेंज का यूज करके? डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्विकस्वैप का यूज करके। क्लियर है? तो लेकिन वो एलजीनेस आया कहां से? एलजीनेस कैसे आता है? जब आप क्या बोलते हैं ट्रेजरी में, ट्रेजरी जो जगह है दूसरा खरीदने का, क्लियर है, वहां पर जब आप डाई डालते हो तो वहां पर क्या होता है, एक डाई बराबर एक एलजीनेस का फॉर्मूला लगा, जिसका बॉन्ड सिस्टम, एक है लिक्विडिटी बॉन्ड, एक है ट्रेजरी बॉन्ड, दो बॉन्ड है, बॉन्ड के भी दो टाइप है। क्लियर है? वहीं पर आपका एलजीनेस प्रिंट होता है, मतलब एलजीनेस नया जनरेट होता है, उसको क्रिप्टो इंडस्ट्री की भाषा में मिंट होता है। क्लियर है? माइन नहीं होता, मिंट होता है, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक के फॉर्मूला, जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो हमारे सेकंड डे में हमने बता चुका है आपको, उस वीडियो को जाके देखिए, प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, फिर यहाँ पर आइएगा। क्लियर है? तो प्रूफ ऑफ स्टेक के मैकेनिज्म से वो बनता है। क्लियर है? एलजीनेस आप जितने अपने डॉलर डालोगे, जितने डाई वहां पर डालोगे बॉन्ड में, उतना ही एलजीनेस वो, अगर वो ट्रेजरी वाले बॉन्ड में आपने डाला है तो उतने ही उसमें फॉर्मूला लगा कि वो एलजीनेस बना देगा। अपने आपने $10 डाला है तो 10 एलजीनेस बन जाएगा, $50 डाला तो 50 एलजीनेस बन जाएगा। तो यहां तक मेरी बातें क्लियर हुई? तो एलजीनेस नया जो जनरेट हो रहा है वो अधिकार किसका है, मेरे को ये बताइए। वो पब्लिक के हाथ में दिया। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? पब्लिक का कंट्रोल हो, किसी भी देश का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का मत करो, पब्लिक का कंट्रोल। क्लियर? तो एलजीनेस को छापने का जो मैकेनिज्म बनाया, जनरेट करने का जो मैकेनिज्म बनाया, किसका अधिकार है उसमें? मालिक का है कि पब्लिक का है? पब्लिक का है। आप मालिक को भी अगर करना है भाई, जो मालिक मतलब कहना तो क्रिएटर, सॉरी मालिक शब्द नहीं, यहाँ क्रिएटर होता है, क्रिएटर्स जो है इसके, उसको भी अगर करना है प्रिंट एलजीनेस को नया जनरेट करना है, तो वो क्या करेगा? उसको भी डाई खरीदना पड़ेगा, आपके जैसे लाइन में लगना पड़ेगा। क्लियर है? और तभी प्रसाद मिलेगा मंदिर का, वो जाके साइड से नहीं ले सकता। क्लियर है? उसको भी डाई खरीदना पड़ेगा और डाई को जाकर के ट्रेजरी वाले बॉन्ड या लिक्विडिटी बॉन्ड में डालना पड़ेगा, तब वहां से नया एलजीनेस जनरेट होगा। लिक्विडिटी बॉन्ड में जनरेट होने का अलग मैकेनिज्म है, जो मैं बॉन्ड सिस्टम जब समझाऊंगा आगे आपको पूरा, तब मैं इसको और अच्छे से डीप से समझाने वाला हूँ। क्लियर है? और ट्रेजरी बॉन्ड में अलग मैकेनिज्म है नया एलजीनेस जनरेट होने का, लेकिन बॉन्ड में जब आप डालोगे तो नया एलजीनेस बनता है। मतलब जितने भी नए एलजीनेस जनरेट हो रहे हैं वो कैसे जनरेट हो रहे हैं? जब आप डाई को बॉन्ड में दे रहे हो, ठीक है, एलजीनेस खरीदने के लिए, तो उस समय बना बना एलजीनेस वहां नहीं पड़ा है बॉन्ड में, कि आपको जनरेट होके पहले से मिंट होके नहीं बना हुआ है। क्लियर है? इसको मैं आपको और अच्छे से डायग्राम में दिखाता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा, ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सेकंड मेरे को बस दीजिए। ये मेरी पीपीटी शेयर हो रही है आपको? ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम है इसमें देखिए आप, 1 मिनट पीपीटी शेयर हो रहा है, थोड़ा ध्यान से बैठिए क्योंकि इतना सरल टॉपिक नहीं, फिर भी सरलता से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्रिएटर सामने रहेगा तो सब चीज पूछ लो, सर क्या है क्या है, ठीक है हाँ, लेकिन नहीं है तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा। सही है सर। तो 1 मिनट, ये स्क्रीन मैंने शेयर किया, क्यों नहीं हो रहा है, फिर से मैं करता हूँ। लोडिंग नहीं हो रहा है सर, थोड़ा टाइम। 1 मिनट, तब तक से पानी वानी पी लीजिए आप लोग भी। कई लोग नाश्ता करते हुए भी बैठे होंगे, ऑफिस जाने का टाइम होगा कई लोगों के, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा ऑफिस जाना ही नहीं पड़ेगा, घर ही ऑफिस बन जाएगा आपका। रुक जाइए, थोड़ा शेयर हो रहा है पीडीएफ, मैं शेयर किया हूँ। अभी दिख रहा है क्या सर? देखिए, ये सर दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ चलो चलो ठीक है, मेरे मोबाइल में लोड नहीं लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्या मैं बता रहा था, ये डायग्राम अभी दिख रहा है सर क्लियरली, है ना। तो ये जो ऑरेंज बॉक्स दिख रहा है आपको, क्लियर है, ये बॉन्ड है, लेकिन ये ट्रेजरी बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पर मैं टी लिख देता हूँ, ये ट्रेजरी बॉन्ड है। एक लिक्विडिटी बॉन्ड होता है, एक ट्रेजरी बॉन्ड होता है। ये ट्रेजरी बॉन्ड का मैकेनिज्म है जो मैंने आप लोग को क्या बोलते हैं रिसर्च करके अपनी स्टडी के अनुसार बताया, और ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? इस पे और मैंने अभी क्रॉस चेक भी किया है। तो इसमें आप जितने भी इस बॉन्ड के थ्रू ही नया एलजीनेस प्रिंट होता है, तो कोई भी यूजर है, वो यूजर जब यहाँ पर अपने डॉलर यानी डाई को डालेगा, क्लियर है, इसे वहां जा करके, ठीक है, तो उतना ही एलजीनेस जनरेट हो जाएगा। क्योंकि नीचे में फॉर्मूला क्या लिखा है देखिए, $1 इज इक्वल टू 1 एलजीनेस। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई संजीव सर? अब तो अब उसको मिलेगा कितना? लेकिन मिलेगा उतना भाई जो रेट चल रहा होगा, ठीक है। मान के चलो रेट चल रहा है $4 फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। आज पहला डे है, पहला डे स्टार्ट हुआ था जब ओरिजिन, तो $4 ही उसका रेट था। 7 मार्च 2024
24 में स्टार्ट हुआ था, क्लियर है। तो $4 जब आपने डाला तो 4 एलजीनेस जनरेट हो गए, क्लियर है। लेकिन मिलेगा कितना, क्योंकि रेट चल रहा है $4, ठीक है। अभी मैं डिस्काउंट को नहीं जोड़ रहा हूँ, वो सब चीजें बाद के मैटर है, क्लियर है। तो जब $4 इसका रेट है तो मिलेगा कितना, इस ब्लू वाले जो इमोजी बनाया इस यूजर को कितना मिलेगा, 1 एलजीनेस मिलेगा, क्लियर है शरद जी एंड संजीव सर, ठीक है, 1 सर मिलेगा। लेकिन जी बना कितना, 4 बना था ना, ऑरेंज बॉक्स के अंदर बना कितना एलजीनेस, 4 एलजीनेस मिंट हो गए ना, हाँ क्योंकि ये पूरे सॉफ्टवेयर में वही फॉर्मूला लगा हुआ है, क्लियर है। तो अब बचा कितना, ऑरेंज बॉक्स के अंदर में 3 बच गया, क्लियर है मेरी बातें। बचा कितना, 3। अब ये 3 जो एलजीनेस नया बच गया यही चले जाएगा सप्लाई में, ठीक है। जी सप्लाई में मतलब किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके पड़ा होगा बन करके, ठीक है। और वो आपको जब आप अपने कॉइन को स्टेक करते हो तो वही आपको इंटरेस्ट के रूप में या रिवॉर्ड के रूप में हर 8 घंटे में देता है, जो इसका प्रूफ ऑफ स्टेक का फॉर्मूला है, क्लियर है यहाँ तक मेरी बातें। जो हर 8 आप जितने भी एलजीनेस खरीदोगे और स्टेक करोगे, ये हर 8 घंटे में 0.1 से लेकर के 0.4 के बीच ये आपको देता है। अभी करंट एपीवाई 0.2 है तो उसके अनुसार देगा आपको, क्लियर है। तो वो नया एलजीनेस कहाँ से आता है, तो वो यहीं से ही आता है, आपके बॉन्ड मैकेनिज्म से ही नया जनरेट होकर के जो पड़ा हुआ है एलजीनेस, ठीक है, वहीं से आपको मिलता है। और जो आपका जो डॉलर है वो पूरा वो रिजर्व में चला जाता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भाई एक अगर 100 करोड़ रुपए छापना है तो 100 करोड़ रुपए का गोल्ड या यूएस डॉलर या बॉन्ड रखना पड़ेगा, तब 100 करोड़ रुपए का नोट प्रिंट हो सकता है, ये नियम है, क्लियर है। नहीं तो ऐसे में कागज का नोट है, कितने भी प्रिंट कर दो, कुछ भी कर दो, फिर चलो वो भारत उसको मानेगा, विदेश क्यों मानेगा, विदेश भी उसको उतना रुपए इसलिए मानता है क्योंकि उस देश के पास उतने बॉन्ड रिजर्व में, उतने गोल्ड और उतने यूएस डॉलर, मतलब ये तीनों का भी सिर्फ गोल्ड को ही मैं समझाता हूँ तो ज्यादा इजी में समझ में आएगा, उतने गोल्ड उनके रिजर्व में पड़े हैं, ठीक है। मतलब आप अगर पैसा देना लेना करते हो ना, मतलब उतने गोल्ड एक दूसरे को दे रहे हो। अगर मैंने आपको 10 रुपए भेजा तो मतलब 10 रुपए का गोल्ड भेजा है, वो कागज का नोट या जो फोन पे में जो नंबर दिखता है वो नहीं भेजा है, वो तो सिर्फ एक मेथड है, खरीदी बिक्री करने का एक सिस्टम है। क्या यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई। और पहले क्या सिस्टम था भाई, पहले का सिस्टम था सामान से ही लेन देन होता था, फिर सिक्के आए, सबको पता है, फिर उसके बाद नोट आया, फिर देन सब चीजें सिविलाइजेशन इस प्रकार से डेवलप हुई है। यहाँ तक क्लियर हुई मेरी बातें। एल्जिनेस कैसे प्रिंट हो रहा है क्या ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एल्जिनेस को भाई प्रिंट हो रहा है लोगों के ही माध्यम से, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं अभी डिसेंट्रलाइज। अब एल्जिनेस जो, अब ये क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इनको एक ऐसी करेंसी बनानी, लेकिन एल्जिनेस जो है वो अनस्टेबल करेंसी है। कौन सी करेंसी है वो, अनस्टेबल डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन के जैसे रेट इसका ऊपर नीचे होता रहता है, क्लियर है। तो इन्होंने स्टेबल कॉइन ए लाया। स्टेबल कॉइन ए इनका जो है मेन क्या बोलते हैं करेंसी है, ठीक है, जिसके माध्यम से डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड ये बना सकते हैं, क्लियर है। स्टेबल कॉइन ए का रेट $1 से बैक रहेगा, ठीक है, वो $1 उसका वैल्यू रहेगा, क्लियर है। जैसे यूएसडीटी का $1 वैल्यू है, क्लियर है। और उसी से ही पूरे पेमेंट पूरी दुनिया में होंगे, उसी से ही सारा ट्रेड होगा, सारा चीज होने वाला है, क्लियर है। तो स्टेबल कॉइन ए लेकिन बनेगा कैसे, क्वेश्चन मार्क ही आ गया फिर तो, ठीक है। जैसे यूएसडीटी बनता है या एआरसी टोकन बनेगा जो इंडिया का, वैसा नहीं बनेगा ये। स्टेबल कॉइन ए बनेगा जब आप एक एलजीनेस को बर्न करोगे तो एक ए बनेगा। फिर से बता रहा हूं, एक एलजीनेस को जब आप बर्न करोगे तो आपका एक ए बनेगा, स्टेबल कॉइन ए। क्या यहां तक मेरी बातें समझ में आई, ठीक है। एलजीनेस को भी आपने बनाया, स्टेबल कॉइन को भी किसने बना रहे हैं, पब्लिक बना रही है। मतलब ये हो गया सिस्टम डिसेंट्रलाइज। नया ए की प्रिंटिंग कौन कर रहा है, पब्लिक कर रही है। मेरी बातें क्या समझ में आ रही हैं आपको। लेकिन वो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते, उसका एक नियम और कानून है जिसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा गया है। आपको पता है टोटल 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे तीनों केस में मिलाकर के, और लगभग 55-60 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें लगे हुए हैं, क्लियर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने पहले दिन में बताया था, फिर जो पहली वाली ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फिर से जाइए पहली ट्रेनिंग अटेंड करिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है नियम और कानून, कोडिंग की भाषा में लिखा हुआ नियम और कानून जिसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया गया, तो उसी नियम कानून के अनुसार वो सिस्टम चलता है, वो एप्लीकेशन चलता है। तो ये तो पूरा डिजिटल सिस्टम ही तो है एक, कोई इसका फिजिकल अस्तित्व थोड़ी ना जो ओरिजिन बता रहा है। इसलिए ओरिजिन क्या बोलता है, ओरिजिन का भी हम पढ़ेंगे, ये बोलता है मैं डिजिटल सिविलाइजेशन डेवलप कर रहा हूँ, एक डिजिटल सब ऐसी सभ्यता डेवलप कर रहा है, एक नई सभ्यता बना रहा है पूरी तरीके से, क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जो मैं आपको बता रहा था कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेगा, जो मैंने आपको पहले इतनी बड़ी प्रॉब्लम बताई पूरे वर्ल्ड की, अब उसका सॉल्यूशन ये कैसे कर रहा है, स्टेबल कॉइन ए लॉन्च करके। और स्टेबल कॉइन ए आ चुका है ना, वो तो अभी से ही जनरेट हो रहा है, लेकिन उसका आगे का सिस्टम अभी नहीं बना है, धीरे धीरे बन रहा है। क्लियर है? अब क्या करना है उसके बाद आगे। अब यहां तक समझ में आए कि ये जो एक ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है, और उसकी प्रिंटिंग लेकिन कोई देश नहीं करेगा, कोई व्यक्ति नहीं करेगा, उसको पब्लिक करेगा, पब्लिक के कंट्रोल में, वो डिसेंट्रलाइज है, किसी एक संस्था के कंट्रोल में नहीं, किसी एक देश के कंट्रोल में। क्या ये बात क्लियर हो पाई? जरा सर आपको क्लियर हुई? तो ये कैसे बन रहा है एलजीनेस से? एलजीनेस को कौन बना रहा है? आप ही लोग बना रहे हो। वो आपकी प्रॉपर्टी, आपने बनाया तो आपकी प्रॉपर्टी हुई ना, आपका चीज है वो। क्लियर है? और ए को भी कौन बना रहा है? आप ही बना रहे हो। अगर क्रिएटर को भी बनाना है तो उसको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मेरी बातें क्या समझ में आ रही हैं आपको? उसको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं, विश्वास नहीं है, व्हाइट पेपर पढ़िए और उसको ब्लॉकचेन को भी पढ़िए, दोनों को जाके मैच करिए, समझ में आएगी बातें आपको। ठीक है? और आपको नहीं आता तो किसी बड़े ब्लॉकचेन डेवलपर से जाके कांटेक्ट करिए, जिनको ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री का नॉलेज होगा। पैसे खर्चे करिए और पढ़ाई करिए और सीखिए। क्लियर? आज बैंकिंग इंडस्ट्री को पढ़ाई करते हो आप कि नहीं करते हो? तब तो बैंक में जॉब लगता है कि बैंक में एक ही दिन में मैनेजर बन जाते हो। बैंक को बस समझ लियो मैनेजर बन गए। इतनी पढ़ाई करते हो, इतना एग्जाम देते हो, बैंकिंग का एग्जाम निकालते हो, तब बैंक में मैनेजर बनते हो, या बैंक में छोटा सा क्लर्क का पोस्ट मिलता है हमें। क्लियर है? और उसके लिए लाइन लगे रहते हैं हम। सही बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ? वहां कितना पेमेंट मिलेगा? 50,000 पेमेंट मिलेगा, 60,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। लेकिन ओरिजिन में आप समझ रहे हो क्या देता है? ओरिजिन में क्या हो सकता है? तो भाई आप ये बैंकिंग सिस्टम है भी इतना बड़ा दुनिया का बना रहे हैं, फाइनेंशियल इकोसिस्टम पूरा बना रहा है, तो क्या इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे आप? या फिर इसकी पढ़ाई करने के लिए क्या आप किसी गुरु को नहीं बनाएंगे? क्या ब्लॉकचेन डेवलपर्स के पास जाके नहीं मिलेंगे इसको स्टडी करने के लिए, पूरा सीखने के लिए? मत करिए, मत सीखिए। जितना ज्ञान उतना ही पैसा। मैं फिर से बोलूंगा, ज्ञान बराबर पैसा। अल्टीमेटली रूल वही है, जिसके पास जितना ज्ञान होगा उतना ही पैसा कमा सकता है, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं कमा पाएगा। उसके सामने हीरा रख दो, हीरा को बोलेगा ये भैया ये हीरा नहीं है, ये क्या है? अरे ये तो कांच का टुकड़ा है, क्योंकि ऐसी कांच का टुकड़ा तो मेरे भी घर में था। अरे भाई ये हीरा है, जाके पहले उसको जाके चेक करवा, जाके सोनार। क्लियर है? तो नहीं, मेरे को तो सोनार के पास जाना नहीं है सर, मैं क्यों जाऊं, मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा? नहीं करना है मेरे को कुछ। ठीक है, ये छोड़ो, ये तो क्या बोलते हैं, कांच का टुकड़ा, फेंको इसको। वही उसी चीज को कोई दूसरा व्यक्ति उठाएगा, अरे यार ये तो हीरे के जैसे लग रहा है, और वो जाएगा और बेचेगा, करोड़पति बन जाएगा। मेरी बातें क्या समझ में आ रही है? सुनो, तो लर्निंग माइंडसेट वाले लोग, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। ठीक है? तो आगे बढ़ते थे, हमारा जो मुद्दा था वो क्या क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब ये जो ए का जो ये सिस्टम है, जो ये लाने वाले हैं, है ना, वो ए पेमेंट जो आने वाला है, सारा चीज आने वाला भी, वेबसाइट दिखाऊंगा, उसमें सारा चीज लिखा भी है, वहां से जाके पढ़िए। ठीक है? तो क्या मैं बता रहा था आपको कि ये पूरा अभी ये खुद का ब्लॉकचेन लाएंगे। ठीक? क्लियर है? जिस ब्लॉकचेन का नाम है अनुबी। अनुबी जो है एक फाउंडेशन का नाम है। ठीक है? एलजीएनएस, स्टेबल कॉइन ए और अनुबी, ये तीनों मिलके सिस्टम को चलाएंगे, जिसको मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो सृष्टि को चला रहे हैं क्या, हिंदू धर्म के अनुसार। क्लियर है? ठीक है? वैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक है? एक नियम कानून बनाने वाला, एक चलाने वाला है, एक जन्म देने वाला और एक मारने वाला। क्लियर है? वैसे ही है। ठीक है? तो क्या मैं बता रहा था कि अनुबी जो ब्लॉकचेन है, ठीक है, वो एक ऐसा ब्लॉकचेन है, ठीक है, एक नया टेक्नोलॉजी से आ रहा है, उसको भी समझाऊंगा किस टेक्नोलॉजी का है। अनुबी ब्लॉकचेन अनुबी फाउंडेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है? अनुबी फाउंडेशन एक फाउंडेशन, उसके बारे में भी आगे मैं डिटेल समझाऊंगा, कौन है वो, कहाँ के लोग हैं, सारा चीजें। क्लियर है? तो जो अनुबी ब्लॉकचेन आएगा, उसके जो कॉइन का नाम है वो अनुबी है। क्लियर है? ये इनके व्हाइट पेपर में लिखा है, मैं व्हाइट पेपर से ही पढ़ के बता रहा हूं, अभी मैं शेयर कर करके नहीं दिखा रहा हूं, वरना टाइम हो जाएगा। आप पढ़ेंगे उसमें सब लिखा हुआ है, आप बोलेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा। इसके व्हाइट पेपर में लिखा है, इसके ब्लॉकचेन में सारा चीज वो दिख रहा है, जहां तक इन्होंने डेवलप किया अभी तक से। अभी सेकंड फेज चल रहा है अब एक। ठीक है? तो तीसरा जो मैं बता रहा था आपको, अनुबी ब्लॉकचेन ये लॉन्च करेंगे और सारा आपका जो सिस्टम अनुबी ब्लॉकचेन में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? स्टेबल कॉइन ए जो है वो अनुबी ब्लॉकचेन का ही स्टेबल कॉइन ए कहलाएगा, मतलब उसी का ही वो मतलब कॉइन कहलाएगा, लेकिन स्टेबल कॉइन है वो। क्लियर है? उसी में ही वो रन होगा, आपका जो पेमेंट है, ट्रांजेक्शन होगा, सारा चीज अनुबी ब्लॉकचेन में होगा, आपका सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसमें डले रहेंगे, और उसकी हेल्प से ही ये सारा चीज होने वाला है। क्या यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? ठीक है? तो
अब लेकिन लोग अपने एलजीएनएस को बर्न करके ए क्यों बनाएंगे? क्वेश्चन आपके मन में तो आ रहा होगा, सर एलजीएनएस का रेट तो ज्यादा हो सकता है और ए का रेट तो $1। अभी $1 होगा कि $5? ये अभी तक से व्हाइट पेपर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है 1:1 लिखा हुआ है कि दोनों का रेट सेम होगा, मतलब $6 का एलजीएनएस हो सकता है तो 6 का ए होगा, ऐसा कुछ है। उसको और डिकोड करना पड़ेगा, लेकिन मेरी रिसर्च के अनुसार, मैं अपना बात बता रहा हूँ, एक ही होगा। ठीक है, मेरे अनुसार $1 ही होगा, क्योंकि $1 से ही तो बैक है ना स्टेबल कॉइन है, क्योंकि डाई से ही बना आपका क्या एलजीएनएस, और एलजीएनएस से ही मतलब एलजीएनएस एक डॉलर से ही बना आपका एलजीएनएस, और एलजीएनएस से ही बना स्टेबल कॉइन आपका ए। तो भाई अगर एलजीएनएस को बर्न कर दिए, मतलब 20 से हटा दिए, सीधी सी बात है, तो अब जो आपका स्टेबल कॉइन ए है वो डायरेक्टली किससे बैक हो गया? डाई से बैक हो गया। जो बॉन्ड में रिजर्व पैसा पड़ा हुआ है पूरा, ठीक है, वो किसकी मतलब बैक के लिए काम करेगा, किसकी लिक्विडिटी के लिए काम करेगा? स्टेबल कॉइन ए की लिक्विडिटी के लिए काम करेगा। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? यस नो? क्लियर है? तो इसीलिए जब आप ए को पेमेंट को करोगे तो इसका मतलब आप पैसा ही लेन देन कर रहे हो, क्योंकि प्रॉपर डॉलर ही उसके बैक में पड़ा हुआ है। जैसे आपके क्या बोलते हैं, इंडियन रुपीस के लिए बिहाफ में गोल्ड पड़ा हुआ है। क्या मेरी बातें क्लियर है? ठीक है, लेकिन लोग करेंगे क्यों भाई? लोग अपने एलजीएनएस को बर्न करके स्टेबल कॉइन ए क्यों लेंगे? ए पे सिस्टम आने वाला है जो जिसमें हर जगह बारकोड लगे होंगे, जैसे आपका फोन पे है, गूगल पे है, वैसे ही ए पे है, मगर वो सब सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, आपका अच्छा मैं एक चीज बताने वाला हूँ। जब जिम्बाब्वे में जब ये केस हुआ था ना, इसको एक चीज और मैं बताना भूल गया था, तो लोगों का जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ था ना, क्योंकि लोगों ने अपने बैंक के पैसे को निकाल करके यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने लग गए थे लोग, क्लियर है, या गोल्ड में कन्वर्ट करने लग गए थे। ठीक है, तो वहां की गवर्नमेंट ने, जिम्बाब्वे ने, सारे बैंकों को आदेश दे दिया था कि किसी का पैसा निकालने ही मत दिया जाए। सोचो, आपका पैसा आप ही कमाए हो, निकालने विड्रॉल नहीं कर पा रहे हो। बैंक की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा किस लिए। और भारत में ऐसा हो गया तो आप समझ रहे हो, इसीलिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम की पूरे वर्ल्ड को जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे थे, क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, संजीव सर याद दिलाएंगे। हाँ, कि जो हाँ ए पे जैसे ही फोन पे है, गूगल पे है, वैसे ए पे है, और आपका फोन पे गूगल पे भी सेंट्रलाइज है जो मैंने बताया। ठीक है, और यूपीआई भी जो है इंडिया की कंपनी नहीं, फॉरेन की कंपनी है। कल फॉरेन में किसी देश के साथ लड़ाई होता है, जहां तक से मेरा रिसर्च है, यूपीआई अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, और मान के चलो अमेरिका से भारत का लड़ाई होता है तो यूपीआई भी बंद कर देगा अमेरिका। लो बेटा, करो ट्रांजेक्शन, कहाँ से करोगे पैसे का लेन देन? समझ रहे हो? सब तरफ से भारत गुलाम बन के बैठा है विदेश का। क्लियर है? कुछ भी यहाँ इनोवेशन नहीं होता, सब विदेश का ही टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ए पे जो है वो डिसेंट्रलाइज है, उसको रोका नहीं जा सकता, कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसमें आपके जो पैसे पड़े हैं उसको आराम से आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे ए स्टेबल कॉइन ए के रूप में, और उसमें ब्लॉकचेन का यूज होगा, अनुबी ब्लॉकचेन का। क्या यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई? जैसे फोन पे है, गूगल पे है, वैसी ए पे है, बट अंतर क्या है कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, सिंगल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो, और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे बना रहा है, उसी पे ही मैं पूरा अंदर का रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। तो क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई आपको? किसी पर्सन से पूछते हैं भाई, है ना? कोई यहाँ पर हैंड रेज करेंगे जो बोलना चाहते हैं, सर कुछ समझ में आ रहा है? शरद सर कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? एक बार यस या नो में आंसर दे। जी सर, पूरे समझ में आ रहा है सर। ठीक है, जी सर, अब क्वेश्चन है कि भाई लोग ए क्यों बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। शरद सर है कि नहीं है? यस, हाँ अभी सर। सबसे अच्छा स्माइल दिख रहा है, एकदम स्मार्ट दिख रहे हैं, इसलिए आप ही को ही बुलाता हूँ मैं। ठीक है, मन जी करता है सर। आपको बुलाने का, आपके चेहरे को देख के इतनी एनर्जी और इतनी स्माइल है आपकी। ठीक है, जी सर। तो क्या मैं बोल रहा था कि ए क्यों बनाएंगे लोग, क्वेश्चन ये है। ठीक है, हाँ। तो ए इसलिए बनाएंगे क्योंकि ए से भी मतलब उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जो मेरे रिसर्च, उसको और पढ़ना पड़ेगा, अभी क्लियर है मेरे को, और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जी अभी तक से मेरी रिसर्च और जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ, जो ए है उससे भी एक कमाई का जरिया निकलेगा। क्योंकि ए किसकी प्रॉपर्टी शरद सर? ओरिजिन के क्रिएटर की प्रॉपर्टी है कि किसी गवर्नमेंट की, कि आपकी है? हमारी सर, क्योंकि हम एलजीनस को बर्न करके स्टेबल कॉइन नहीं बना रहे हैं सर, मेंट हम और कर। एलजीएनएस किसकी प्रॉपर्टी है? डिजिटल प्रॉपर्टी है वो, एक डिजिटल जी सर। करेंसी, मतलब प्रॉपर्टी है आपकी, है ना? एलजीएनएस भी आपकी है भाई, जी आपने अपनी प्रॉपर्टी दी, उसके बदले में तो ए बना, और ए भी आप ही की प्रॉपर्टी है। जी सर। हम लोगों का दिमाग असल में क्या चलता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक टोकन है, ये कॉइन है, ये सॉफ्टवेयर है।
अरे भाई ये टोकन कॉइन सॉफ्टवेयर नहीं, असल में डिजिटल करेंसी डिजिटल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले उसको प्रॉपर्टी दिमाग में बैठाओ आप, इस शब्द को दिमाग में बैठाओ, ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट भी इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ही बोलती है। एसेट्स का मतलब क्या? संपत्ति। संपत्ति। गवर्नमेंट ने खुद बोला है इसको, हमारे जी संविधान में लिखा है भाई ये कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बीडी है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है। जी सर। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? हाँ लेकिन हम सर। इसको क्या समझते हैं, हलवा समझते हैं या फिर हवा समझते हैं। क्लियर है? क्योंकि जमीन दिखती है, सोना दिखता है, ये हमको नंबर दिखता है मोबाइल में, तो कैसे होगा? क्लियर है? वो तो भगवान का धन्यवाद है कि फोन पे गूगल पे पहले आ गया था, तो लोगों को कुछ हैबिट है, नहीं तो फिर जी इसकी एक्सपेक्ट इसको जो अभी जितनी इजीली एक्सेप्ट कर पा रहे लोग उतनी इजीली तो कर ही नहीं पाते। अगर फोन पे गूगल आने से पहले ही ओरिजिन का ये पूरा रोड में बन जाता और आ जाता तो क्या लोग एक्सेप्ट कर पाते? ऑनलाइन बिल्कुल बैंकिंग नहीं नहीं सर, रहता तो, जब कैश ही लेन और देन हो रहा मुश्किल था, होता है। तब तो और समझाना मुश्किल हो जाता। जी सर। क्लियर है? तो जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप ही की प्रॉपर्टी है, इसीलिए आपको उसमें कमाई का मिलेगा। कमाई कैसे मिलेगी? मेरे रिसर्च के अनुसार दो तरीके से कमाई हो सकता है। देखो, जैसे कि हम बाइनेंस में हम अपने कॉइन को स्टेक करते हैं, ठीक है? इसके बारे में बहुत अच्छे से सुरेश पेकरा सर को पता है। सुरेश सर, बाइनेंस में हम यूएसडीटी को, जैसे आप अपने पैसे को एफडी करते हो, यस और नो, और उस पर आपको ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है? बैंक में आप अपना पैसा आपका है, उस पैसे को आप बैंक को देते हो, बैंक उसको लोन देता है, और आपको फिर वो बिजनेसमैन को जो लोन दिया उसने दिया 20% में, और आपको जो वो रिटर्न दे रहा है 7%, तो बीच का जो बचा 13% अपना कमाता है, उसी से बैंक चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है? आप ही के पैसे को रोटेट करता है बैंक। तो सुरेश पेकरा सर, आप आए और बताए कि बाइनेंस में भी क्या ऐसा करना पॉसिबल है कि नहीं? बाइनेंस एक एप्लीकेशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है? आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ। बाइनेंस में ये पॉसिबल है कि नहीं, बताइए सुरेश सर? यूएसडीटी को गिरवी रख के, लोन रख के हम वहां से ब्याज कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? किसको किसको ये बात पता है? बिल्कुल कमा सकते हैं सर। बिल्कुल कमा सकते हैं वो। और यूएसडीटी क्या है? एक स्टेबल कॉइन है। यस। तो मेरी USDT रिसर्च के स्टेबल कॉइन है। अनुसार, ठीक है, इसी प्रकार से आपके ए का भी सिस्टम ये लोग लाएंगे, क्योंकि ये लोग लोन सिस्टम भी ला रहे हैं। क्लियर है? सेकंड फेज में लिखा है ना लोन सिस्टम, अभी जी जी। दिखाऊंगा अभी। क्लियर है? क्योंकि आप लोग बहुत एजुकेटेड है, इसलिए थोड़ा मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? तो लोन सिस्टम ला रहे हैं, तो वो लोन में जो ये करने वाले हैं सिस्टम, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि वो सारा सिस्टम आप ही के ही एक को लोन में जाएगा, आप ही का ये ट्रांजेक्शन में जाएगा। ट्रांजेक्शन में जब आपका ए जाएगा, जितने बार वो ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन फीस के रूप में आपको पैसा मिलेगा। ये बात अजय चतुर्वेदी सर ने अपनी स्टडी के अनुसार बताई हुई है। क्लियर है? जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर है? यहां तक मेरी बातें समझ में गई? तो जब जब ट्रांजेक्शन होगा, हम रहे या ना रहे, हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा है, और वो जब जब ट्रांजेक्शन होगा अनूबी के ब्लॉकचेन में, तब तब ट्रांजेक्शन फीस के रूप में हमें पैसा वहां से मिलेगा। क्या यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर यस है? सर। अमरदीप सर दूसरा, 1 मिनट। हमारे ए को, हाँ बोलिए। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, है ना। जैसे हम लोग वही उस दिन मैं बात किया था पैसिव इनकम के बारे में, है ना। तो ये पैसिव इनकम का हमको ये जो व्यवस्था किया है ओरिजिन ने किया है। जैसे आपने हमने जो भी बर्न किए हैं एलजीनेस, है ना, जिससे हमने स्टेबल कॉइन ए बनाए हैं। तो स्टेबल कॉइन जब जब ट्रांजेक्शन होगा, है ना, तो गैस फीस के तौर पे आपको रॉयल्टी के तौर पे मिलेगा। एज इट इज़ मैंने उस दिन बताया था, एनएफटी का एग्जांपल दिया था। एनएफटी मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन। ओके। यदि आपने कोई एनएफटी क्रिएट कर दिया और ब्लॉकचेन में डाल दिया, तो जब जब वो ट्रांजेक्शन होगा, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा बेचेगा, है ना, तो वहाँ से जो गैस फीस वहाँ से कटती है ना, और रॉयल्टी के रूप में जो क्रिएटर होता है, जो उसको बनाया है एनएफटीज को, उसको जाता है। तो सेम वही चीज़ हमको स्टेबल कॉइन ए देने वाली है। और ये तब तक जाएगी जब तक ब्लॉकचेन रहेगी। ओके। और ब्लॉकचेन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये तो फुल्ली डिसेंट्रलाइज है ना। डिजिटली काम चलता है, ये कोई फिजिकली नहीं है कि किसी के हाथ में है और वो बंद कर दिया बटन, है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं, आप एक पैसिव इनकम का सोर्स आपको मिल चुका है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। ठीक सर, अगेन सर। थैंक यू सुरेश सर। बिल्कुल वही मैंने आपको बताया कि गैस फीस के रूप में आपको कमाई होगी, और दूसरा हो सकता है कि आप जो ये लोग लोन सिस्टम ला रहे हैं उससे भी आपकी कमाई ये करवाएं। बिल्कुल। क्लियर है? ऐसे यस करके कई तरीके ये निकालेंगे, ठीक है? आपके ए का यूज करेगा जो सिस्टम, उससे आपको ओरिजिन एलजीएनएस के थ्रू आप जितना कमा रहे होंगे उससे ज्यादा प्रॉफिट उसमें भी मिलेगा। जब क्योंकि उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और आपका एलजीएनएस तो भाई मल्टीप्लाई हो गया ना। यस मान सर। के चलो किसी ने 100 एलजीएनएस लिया है, वो एक साल बाद, अभी एपीवाई कितना चल रहा है? 800% है एपीवाई। एपीवाई जी। मतलब एनुअल प्रीमियम बिल्ड, है ना? 800% है।
तो मतलब 100 एलजीनेस एक साल बाद के तो 800 हो गए, वो तो फ्री के हुए ना, यस और नो? जी आपने कुछ यस मेहनत किया उसके लिए जरा सर? नो सर नो, क्लियर है? तो क्या उसमें आप 200 एलजीनेस को बर्न नहीं कर सकते? 600 बिल्कुल एलजीनेस को सर बेच के 100% पैसे बना लो और 200 एलजीनेस से ये बना लो, ऐसा कर सकते हो कि नहीं आप? बिल्कुल सर ये पूरा अपने हाथ में है तो सर, आप आपको एलजीनेस से भी कितना पैसा पैसा कमा बनाना है ये पूरा अपने हाथ में है। हाथ में। अब ए जो आपने बनाया, ठीक है, ये जो आप बर्न किया आपने और ए बनाया, उस ए को आपने डाल दिया ट्रांजेक्शन में, उसका भी कोई मेथड होगा कहीं प्लेज करने का, स्टेक करने का ए को, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन के रूप में हो जाएगा, उससे ट्रांजेक्शन फीस आपको मिलेगा, या वो लोन के लिए जाएगा, ठीक है, वो ए, और उससे लोन का ब्याज आपको मिलेगा, जैसे बैंक देता है एफडी के रूप में। तो ये दोनों सिस्टम ऐसा किया जा सकता है। पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा तो मैं अपने रिसर्च से बता रहा हूँ। क्या यहाँ तक मेरी बातें क्या समझ में आई आपको, यस और नो? यस सर क्लियर है? बाकी मेरे एक सर ने एक बात बोला था, गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु मानियो, हम सिख धर्म से हैं, क्लियर है? और सिख जो लोग होते हैं ना, वो किसी को भी गुरु नहीं मानते, चीज बता रहा हूँ, क्लियर है? वो अपने ग्रंथ को गुरु मानते हैं, क्लियर है? जो हमारे गुरुओं ने लिखा, 10 गुरुओं ने मिलके जो लिखा उसी को, इसलिए हमारे मंत्रों में, हमारे अरदास में लिखा है गुरु मानियो ग्रंथ, ठीक है? तो यहाँ गुरु मानियो ग्रंथ क्या है? आपका व्हाइट पेपर। वो व्हाइट पेपर ही ग्रंथ है जिसको आपके गुरु मतलब क्रिएटर ने लिख के दिया है, उसको आप पढ़ो और उसमें जो लिखा है वही होने वाला है। क्या मेरी बातें क्लियर है, यस नो? जी ठीक है यस सर, सर सर सुरेश सर, क्लियर है? बिल्कुल सर। यस सर क्लियर है सर ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या यहाँ तक मेरी बातें क्या आपको समझ में आ गई? और जिसके दूसरा तीसरी कमाई बता रहा हूँ, ये कैसे होगी, जब आपके पास ए होगा, क्योंकि अनुबी जो कॉइन आने वाला है पूरी दुनिया को पता चल गया है, क्लियर है? 20 हाँ लाख की अभी इसकी कम्युनिटी है और पूरी दुनिया को पता चल गया है, ठीक है? तो मेरे को ये बताइए, जब वो कॉइन लॉन्च होगा, ठीक है, जब लोग एलजीनेस इतना अच्छा पैसा कमाए हैं, तो भाई जिस माँ का आप दूध पियो, क्या उसका कर्ज चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? सही है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है? सर तो डेफिनेटली लोग ना लॉयल है, लोग ईमानदार होंगे ओरिजिन के लिए, और डेफिनेटली उसके कॉइन को खरीद के एक डिजिटल प्रॉपर्टी के रूप में रखना चाहेंगे, जैसे बिटकॉइन, एथीरियम, सोलाना को रखते हैं पूरी दुनिया के लोग, ठीक है? वैसे अनुबी को भी खरीदेंगे, यस और नो? क्योंकि यस सर और ओरिजिन ने इतने सारे लोगों को रईस भी तो बना दिया है भाई, अब तो पैसे की, ओरिजिन के आने के बाद लोगों के पास पैसे की दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा, सही है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है? जी तो सर आप देखो भाई, पैसे तो है ही है, तो लोग अनुबी ब्लॉक, अनुबी कॉइन को भी तो खरीदेंगे उसका, सही है कि नहीं है? क्योंकि वो आपको नहीं बोल रहा है, वो पहले पैसा कमवाया है आपको, फिर आपको बोल रहा है कि आप यहाँ दो। आज मैंने एक ग्रुप में भेजा भी है, ओरिजिन ने डोनेशन वाला भी चालू कर दिया है, उसको चलो उस पर टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे अभी, तो फिर उस पर घुसना पड़ जाएगा अंदर। ओरिजिन बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लियर है? इतनी सारी पढ़ाई करके हम रखें कि हमको सोच सोच के बताना पड़ता है चीजों को, क्लियर है? तो यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई। अनुबी को भी लोग खरीदेंगे। अब अनुबी मान के चलो, अभी एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं, ये कोई व्हाइट पेपर में नहीं लिखा कितने रुपए में लॉन्च होगा, मान के चलो वो भी $4 में ही लॉन्च हो गया, ठीक है सुरेश सर, सर यस वो भी $4 में ही लॉन्च हो गया, ठीक है? तो अब क्या होगा आगे? भाई जब लोग खरीदेंगे, किसी भी कॉइन को जब खरीदते हैं, किसी भी चीज को लोग खरीदते हैं, तो उसका डिमांड बढ़ता है। और अनुबी का ये तो क्लियर कट उसमें व्हाइट पेपर में लिखा है कि 21 मिलियन सप्लाई, उसका सप्लाई लिमिटेड है और वो धीरे धीरे करके बाहर आएगा। जैसे बिटकॉइन का भी सप्लाई 21 मिलियन है, वैसे ही अनुबी का भी सप्लाई 21 मिलियन है, जिसके व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है। अभी बिटकॉइन मिंट होकर के, माइन होता है, माइन होकर के टोटल 80% ही बिटकॉइन बन पाया है, अभी 20% अभी भी बचा 21 मिलियन का, लगभग 18-19 मिलियन बन गया होगा, क्लियर है? ये है। और उसको बनने में कितना साल लगा है? 15 साल लगा है, सरस सर, क्लियर है? जी कितना साल लगा? 15 साल लगा सर, 2009 से लॉन्च हो चुका है, बिल्कुल हाँ क्लियर है? तो भाई क्या पहले दिन ही पूरा 21 मिलियन मूवी लाइव हो जाएगा क्या? नो नो ऐसे कि 21 मिलियन बन के पड़ा हुआ है, बस उसको खरीदो, लूट मार करो, ऐसा चलेगा क्या? मैं खरीदूंगा, मैं कर दूंगा, ऐसा थोड़ी ना ऐसे होने प्राइस वाला है, बढ़ ही नहीं पाएगा ना सर, ठीक है? सब धीरे धीरे ऐसा आएगा। है ही नहीं, बिटकॉइन का प्राइस, अगर उसका एक बिटकॉइन रूल है। एक मुफ्त आ जाता तो हाँ, प्राइस नहीं बढ़ता, धीरे धीरे से बिल्कुल, एक मुश्त आएगा उसका प्राइस, तो वो धीरे धीरे, उसका एक फॉर्मूला है, बिटकॉइन का बिल्कुल एक फॉर्मूला, हर 10 सेकंड में इतना बिटकॉइन निकलेगा, इस फॉर्मूले से, उसमें पूरा फॉर्मूला बना हुआ है, उसको पढ़िए आप, बिटकॉइन कैसे बनता है, एथीरियम कैसे जनरेट होता है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अगर आप बिटकॉइन और एथीरियम को नहीं पढ़ोगे तो ये भी नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए हम लोग एक दिन बिटकॉइन का पूरा मैकेनिज्म और एथीरियम का मैकेनिज्म का भी क्लास रखेंगे पूरा, जी क्लियर है? सर तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर उसको सुरेश पेकरा सर ने डे 2 में जो था ब्लॉकचेन में कवर किया भी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मेरे को ये बताइए, वो तो धीरे धीरे रिलीज होगा नोबी, तो भाई उसका रेट तो तेजी से बढ़ेगा ना, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा। यस, सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर यस सर सही बोल रहे हैं सर ठीक है।
तो ये चीज है। और तो उससे कितना पैसा कमाओगे भाई? मान के चलो 4 रुपए की चीज कल को 1000 रुपए में बिकेगी या 5000 रुपए में बिकेगी, मतलब कितने % का ग्रोथ हो गया आपके पैसे में? क्या में हजारों % का ग्रोथ हो रहा है। जी क्लियर सर। है? तो कहाँ होगा ऐसा? कहीं हो सकता है? क्लियर है? तो ये चीज समझिए। तो पूरी दुनिया इस प्रकार से पैसा कमाएगी यहाँ से। इसी कारण से लोग, 3 रीजन मैंने बताया। एक मैंने अपने मन से बताया, लोन सिस्टम। 2 सिस्टम तो इसमें लिखा हुआ है व्हाइट पेपर में। क्लियर है? अनोबी वाला और ट्रांजेक्शन फीस वाला। क्लियर है? तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ 3 प्रकार से मैंने बताया, इसीलिए लोग। अब मेरे को ये बताइए, आप अपने एक एलजीनेस को मैं बोलूंगा कि आपका 100 एलजीनेस सर, एक साल में 800 एलजीनेस बन गया है, इसमें से 200-300 एलजीनेस को ए बना लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा कमाई होगा। क्लियर? आपको पता भी चल गया। ठीक है? तो लोग अपने एलजीनेस को ए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जो एजुकेट हो जाएंगे वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल 100% बनाएंगे। बिल्कुल क्योंकि सर जो 100% बनाएंगे। बिटकॉइन आप जब भी चैट बुक जो छोड़े हैं ना, बिटकॉइन जिनको नहीं मिला है वो पछता रहे हैं। अनुबी कॉइन वो दे रहा है उसको मौका, तो इस बार कोई छोड़ने वाले नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल अपना पैसा बना के वो लेंगे वो। इन्होंने डाला है यूपीआई जो है वो भारत द्वारा बनाया गया है। ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग, मैंने जो पढ़ाई किया वही मैं भी आपको बता रहा हूँ। यूपीआई भारत का ही है, लेकिन डेवलप भारत ने किया है। क्या उसका आविष्कार भारत में किया गया है? इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को दीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, गूगल भी जो चलता है भारत में, क्या भारत में रजिस्टर्ड कंपनी है गूगल? आप चला सकते हो। बाइनेंस भी रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या बाइनेंस भारत में बना है? नहीं। यूपीआई फॉरेन की टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? मेरी रिसर्च के अनुसार। देखो, एक बार और मैं पढ़ के बता दूंगा मैं आपको। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़े सर। अभी आते हैं मुख्य मुद्दे की ओर। क्लियर है? हमारा मुख्य उद्देश्य है आज के टॉपिक ओरिजिन को अच्छे से समझना, एक फ्रेशर व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। क्लियर है? तो क्या इसकी पूरी चीजें समझ में आई? अब ये लिखा कहाँ है इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको जल्दी से साइट पे। ठीक है? आपको पूरा इसका इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो अभी मैं समझाता हूँ आपको। इसकी वेबसाइट विजिट करते हैं हम। इसकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहां से और अच्छे से आपको क्लियर मिलेगा नॉलेज। ये देखिए, ये origindefi.io/होम में जाएंगे तो ये खुल जाएगा। मेरा दिख रहा है सर आपको? क्या बोलते हैं, स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? जी जी सर। सर, दिख रहा है। यस सर। थोड़ा सा ब्लर है क्या अभी स्क्रीन? क्लियर है? हाँ, छोटा सा नहीं, क्लियर है। अब क्लियर हुआ। तो इसके क्लियर है। वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो इसके फ्रंट में ही लिखा हुआ है, ठीक है, कि ओरिजिन जो है वो क्या करना चाहता है। तो वेब 3, ठीक है, वेब 3 का ये टेक्नोलॉजी है। वेब 3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र टाइप का चीज। मतलब इकोसिस्टम मतलब जहां पर जीव और निर्जीव व्यक्ति मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं और एक दूसरे के साथ जीते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर है? वो बनाना चाहता है फाइनेंशियल इकोसिस्टम। क्लियर है? जैसे भाई हम मिट्टी का यूज करते हैं, हम हवा का यूज करते हैं, ये कोई जीव नहीं है। ठीक है? ये एक मतलब प्रकार का पदार्थ है। क्लियर है? जो पृथ्वी में है, लेकिन उसका यूज करके तो ये जीवन जी रहे हैं ना। यस और नो? यस। ठीक है? तो जिस चीज का यूज करके मानव अपना जीवन को जीता है, निर्जीव चीजों का यूज करके, उसी और जीव और निर्जीव के मिले हुए रूप को ही, उस दोनों के संबंध को ही इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक है? इसलिए क्या लिखा है? वेब 3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ठीक है? अब आगे बताता हूं मैं आपको चीजें। इस पे क्या लिखा है देखिए। The DeFi 3.0 protocol based on the algorithmic non-stable currency Algines makes the world first private and anonymous payment ecosystem। दुनिया का पहला प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट यानी खुद का है भाई, दूसरे का अधिकार ना हो जिस चीज पे, और एनोनिमस यानी अज्ञात पेमेंट इकोसिस्टम। एक ऐसा पेमेंट इकोसिस्टम जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ट्रांजैक्शन करे या अपनी संपत्ति बना करके रखे तो सिर्फ उस व्यक्ति को पता हो, दूसरे को ना पता हो। अभी जो ब्लॉकचेन की अब ये क्या होगा, ये अनोबी ब्लॉकचेन से सॉल्व होगा, क्योंकि अनोबी ब्लॉकचेन जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन कहला रही है, क्योंकि उसके व्हाइट पेपर में लिखा है सारा चीज, है ना। क्योंकि उसमें अभी जो ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन ले लो, एथेरियम का ब्लॉकचेन ले लो, पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन ले लो, तो इस ब्लॉकचेन में जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो पूरा ट्रांजैक्शन दिखता है कि ये वाले खाते से, मतलब ये वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नॉर्मल एड्रेस, ये वाले एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे जो पैसा गया, कितने टाइम गया, कब गया, सारा चीज दिखता है, जो आपको डे 2 में दिखाए भी है सुरेश पैकरा सर। ब्लॉकचेन को रीड करना। क्लियर है? तो लेकिन उसमें तो सारा चीज दिखता है। क्लियर है? तो मान के चलो किसी तरीके से कोई जान गया, कोई भी तरीके से, है ना, आईपी एड्रेस ट्रेस करके, कुछ भी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया कल को जिससे ये किसका एड्रेस है ये जाना जा सके,
तो फिर तो पूरा ट्रांजेक्शन आपका देख लेगा सामने वाला व्यक्ति। समझ में आया आपको कि कितनी पैसा आपने रखा है, ठीक है, कितना प्रॉपर्टी है आपके पास, मतलब डिजिटल प्रॉपर्टी, कौन कौन सा कॉइन आपने खरीद के रखा है, सारा चीज उसमें दिख जाएगा। क्लियर है? कितना पैसा किसी को गया है, सारा चीज। ठीक है, तो उसी के लिए इन्होंने ऐसा ब्लॉकचेन में डेवलप कर रहे हैं कि जो लेगा और जो देगा सिर्फ उसी को ही पता होगा, तीसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। चाहे वो ये भी जान जाए कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो सॉरी वो एड्रेस जो है, वॉलेट एड्रेस जान भी गया ना वो आपका है, तो भी वो देख नहीं पाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आई? यस और नो? ये यस टेक्नोलॉजी ये डेवलप कर रहे हैं, पिछले 14 सालों का रिसर्च है। और वो जहां तक मेरी संभावना है, वो मेरे को व्हाइट पेपर में तो ऐसा लिखा नहीं है डेट, ठीक है, लेकिन इस साल ये लॉन्च हो सकता है। क्लियर है? पूरी पूरी संभावना है इस चीज का इस साल, क्योंकि इन्होंने अपने वो सेकंड फेज चालू हो गया अवेक। क्लियर है? वो इनके क्या बोलते हैं, ट्विटर में साफ साफ इन्होंने घोषित किया है। क्लियर? और इस साल ये सब करेंगे, ट्विटर में भी लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ तक क्या मेरी बातें समझ में आ गई आपको? यस और नो? यस सर। ठीक है, करने क्या वाले हैं? वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट एंड एनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम बनाने वाले हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे, इन्होंने बॉन्ड मैकेनिज्म बताया। इसको देखो, आप चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन ऑप्शन दिया, आप इसको हिंदी कर लो, भारत वाले को चुन लो ना, तो ये हिंदी में बता देगा। ठीक है, ये देखो, भविष्य की गोपनीय आरक्षित मुद्रा, एलजीएनएस पर आधारित एल्गोरिथमिक गैर स्थिर सिक्का ए पर आधारित एक ग्लोबल एकीकृत गोपनीय वित्तीय स्वायत्त प्रणाली करें। मतलब ये देखो, कुछ ज्यादा भी हिंदी होता है तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप समझें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बहुत जबरदस्त चीज दिखाऊंगा, वेट करिए, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये देखिए, ये इनका पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसमें बताया मैं, आगे ये सब समझाऊंगा मैं आपको। क्लियर है? आगे हमारे क्लासेस में सब समझा जाएगा कि इसका पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। छोटा सा मैंने आज चित्रों के माध्यम से समझाया है। क्लियर है? ये इसका इकोसिस्टम है कि कैसे क्या अंदर चल रहा है, ये प्रोसेस क्या करता है, कैसे एलजीएनएस बनता है, कैसे ये पूरा मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या क्या लाने वाले हैं, बिल्डिंग का प्राइवेसी इकोसिस्टम, उसके लिए क्या क्या लाएंगे, देखो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, बेस्ड ऑन ZKS। क्लियर है? मतलब ZK स्नैकर इज अ क्रिप्टो प्रूफ टेक्नोलॉजी दैट कैन हाइड इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन डाटा एंड इंश्योरिंग दैट sensitive information such as sender, receiver, amount, etc. in the transaction will not be publicly exposed. साफ साफ लिखा हुआ है। We are build a world the first private public chain platform establishing a blockchain complete privacy ecosystem based on the privacy public chain. क्लियर है? मतलब वही है जो मैंने आपको अभी सरल भाषा में समझाया कि ट्रांजैक्शन को कोई देख ना सके, और जो ऐसी टेक्नोलॉजी है, ZK स्नैकर एक टेक्नोलॉजी का नाम है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही यहाँ पर वो चीज बनाया जा रहा है। क्लियर है? क्या क्या बनाएंगे? प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट्स होंगे, प्राइवेट हार्डवेयर वॉलेट्स, प्राइवेट ट्रांसफर सिस्टम्स, प्राइवेट क्रॉस चेन फंक्शंस। ठीक है, प्राइवेसी आपका क्या बोलते हैं, प्राइवेट नहीं, प्राइवेसी लिखा हुआ है, प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लाएंगे, प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए लाएंगे, प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे, प्राइवेसी आपका टोकन लाएंगे, ZRC जो टेक्नोलॉजी के लिए। क्लियर है मेरी बात? और यही आपका जो ZRC20 लिखे हैं ना, ये आपका अनूबी ब्लॉकचेन में चलेगा, और यही अनूबी है एक्चुअली में। क्लियर है? जो ये ZRC20 लिखा है। क्लियर है? तो create a private anonymous stable coin A based on LGNS to build a world first ecosystem. क्लियर है? लोन सर्विसेज लाना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लोन एग्रीमेंट, गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, आपका पेमेंट गेटवे वो आएगा, ए पे आएगा, ए पे का पूरा सिस्टम आना है इस साल। क्लियर है? जो इनके उसमें क्या बोलते हैं, एक्स में बताया हुआ है। ठीक है, और देखो ये सारा चीजें जो लाने वाले, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉइन डिपॉजिट फंक्शनल मैनेजमेंट एग्रीमेंट, ये सब एक एक समझ लो कंपनी है। ये जो एक एक टॉपिक लिखा है, ये टॉपिक नहीं है, कंपनी है पूरी ये। क्लियर है? इस तरीके से भी ओरिजिन पैसा कमाएगा, ये ओरिजिन भी कमाएगा पैसा, ओरिजिन का भी फंड बढ़ेगा, इसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, इसकी ट्रेजरी बढ़ेगी, इससे इस सारे मेथड से आप भी पैसा कमाओगे। क्लियर है? फाइनेंशियल ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, क्लियर है, ये सॉरी फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाएंगे। क्लियर है? फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट लाएंगे, RWA रियल वर्ल्ड एसिड टोकनाइजेशन लाया जाएगा। और राघव चिट्टा जी ने अभी देखिए, जो मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने टोकनाइजेशन के बारे में वहां पर आवाज भी उठाई है। क्लियर है? आपको वीडियो भी मिल गया होगा कई जगहों से। ठीक है,
तो रियल वर्ल्ड एसिड्स, क्योंकि आने वाले समय में प्रॉपर्टी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में एसिड्स के रूप में आप खरीद सकते हो, जैसे गोल्ड को अभी आप खरीदते हो ना डिजिटल गोल्ड, उस प्रकार से ऐसा एसिड्स भी टोकनाइजेशन के रूप में हो जाएगा। जो हमारा रियल एसिड्स है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, वो आप 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए में भी खरीद पाओगे, उसका एक छोटा सा भाग होगा। क्लियर है? और रेट बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, जैसे शेयर खरीदते हैं ना, जस्ट लाइक वैसा। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। तो लेकिन ये सब ब्लॉकचेन के माध्यम से ही होने वाला है। मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड फंक्शन सिस्टम ये लाने वाले हैं। ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एनोनिमस डाओ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो ये सारी चीजें लाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ, ओरिजिन का थोड़ा और अगर आप डीप समझेंगे इसका मकसद क्या है। ओरिजिन अवेक, क्लियर है? तीसरा एटर्निटी, ठीक है? यहाँ पर आप जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो दिख जाएगा आपको 3 फेस पूरा। एक मिनट, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर थोड़ा देखिए, क्लियर है? यहाँ पर देखो फेस 1, फेस 2, फेस 3 को बहुत बताया है ओरिजिन इकोलॉजिकल प्लानिंग जो है, ठीक है? ये देखिए ओरिजिन स्टेज 1, ठीक है? बिल्डिंग अ नॉन स्टेबल इश्यूएंस फ्लाईव्हील, नॉन स्टेबल मतलब एलजीएनएस, क्लियर है? कंप्लीट द नेटिव इंसेंटिव मैकेनिज्म ऑफ द एलजीएनएस प्रोटोकॉल, क्लियर है? जो एलजीएनएस के प्रोटोकॉल से चल रहा है वो सारा चीज इनको, जो एलजीएनएस लॉन्च की उसका पूरा सिस्टम। दूसरा चीज है अवेकिंग स्टेज, लॉन्च स्टेबल कॉइन ए प्लस, देखो इन्होंने लिखा है प्राइवेसी पेमेंट सिस्टम प्रोटोकॉल ए पे, और इनिशिएटिंग द एरा ऑफ क्रिप्टो तो सॉवरेनिटी। क्लियर है? सॉवरेनिटी मतलब एक ऐसी पावर किसी देश की या किसी पर्सन की जो बिना किसी बाहरी क्या बोलते हैं हस्तक्षेप के, है ना, वो स्वयं निर्णय ले पाए, उसका अधिकार, उसको सॉवरेनिटी बोलते हैं। तो ये बहुत डीप भाषा का यूज किया गया है यहाँ पर। क्लियर है? तो यही चीजें हैं कि दूसरा फेस में ये जो है स्टेबल कॉइन ए लाएंगे, देखो सामने में लिखा है प्राइवेसी पेमेंट सिस्टम, ठीक है, अपना ए पे लाएंगे, और ये बिना अनुभवी ब्लॉकचेन के पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब ब्लॉकचेन भी स्टेज 2 में ही आने वाला है इनका। क्लियर है? और तीसरा है इंटरनिटी। इंटरनिटी क्या है? प्रोटोकॉल। इटर्निटी मतलब क्या होता है? अवेक मतलब जागृति, जगा रहे हैं पूरी दुनिया को आप, ठीक है? अब जाग चुका है लोग, ठीक है? अब इटर्निटी का मतलब है, ठीक है, सॉरी, इटर्नल स्टेज, उसी को इटर्निटी भी बोलते हैं। इसका मतलब है अनंत काल तक चलने वाला चीज, एक ऐसा नियम कानून, एक ऐसी सभ्यता बना देना जिसको पूरी दुनिया मानेगी और वो अनंत काल तक चलता रहेगा, उसी को बोलते हैं इटर्निटी, और जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे भगवत गीता है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, एक बार उसको बना दिया गया, लिख दिया गया, तो उसको, ठीक है, वो आप भगवत गीता में कुछ लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल भगवत गीता में तो कुछ चेंज नहीं होगा ना। जो यूनिवर्स का जो लॉ है उसको लिखा गया है भगवान के द्वारा उसमें, चाहे बाइबल कुरानो सब में एक ही बातें लिखी हुई हैं, अगर आप पढ़ोगे तो अर्थ वही निकलता है। क्लियर है? तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि वो यूनिवर्स का लॉ है, उसमें लिख के दिया गया है आपको, वो एक मैनुअल बुक है कि यूनिवर्स कैसे चल रहा है, ये पूरी पृथ्वी किससे कैसे चल रही है ना, कैसे जन्म मृत्यु हो रहा है। क्या उसको चेंज किया जा सकता है सुरेश सर? नो सर। क्या उसको चेंज किया जा सकता है? नो। नहीं चेंज किया जा सकता, वो अनंत काल तक चलता रहेगा, वो नियम और कानून, उसी को ही प्रोटोकॉल, यही है इसमें लिखा हुआ प्रोटोकॉल इकोलॉजी इज फुल्ली एनोनिमस, ठीक है, मल्टी चेन इंटरकनेक्टेड सिविलाइजेशन सेल्फ इन्वॉल्विंग। क्या लिखा है? सिविलाइजेशन यानी सभ्यता सेल्फ इन्वॉल्विंग, खुद ही डेवलप होगी, खुद से डेवलप होना चालू हो जाएगी, एक नई सभ्यता डेवलप होना चालू हो जाएगी। क्लियर है? तो ये पूरा एक सभ्यता ही बना रहा है जिसमें हर चीज रहेगा, जिसमें कोई, अब बताता हूँ ये करना क्या चाहता है, थोड़ा सा और क्लियर, थोड़ा और समझिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? 1 स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज समझ में आया आपको? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब जितना भी ये सिस्टम ला रहे हैं ना, चाहे क्रॉस चेन पेमेंट हो, ये देखो सब लिखा भी है, क्लियर है, चाहे वो लोन सिस्टम हो, हर जगह से ओरिजिन पैसा कमाएगा और वो आप लिक्विडिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। अभी तो लिक्विडिटी आप दे रहे हो, दूसरा क्विक स्टेप से भी बड़ा है, तो वहां पर भाई परसेंटेज उसका बढ़ता है, ऐसे करके कई जगह है जहां से लिक्विडिटी बढ़ रही है उसकी। क्लियर है? लेकिन ओरिजिन भी तो पैसा कमा रहा है भाई। अभी जैसे इन्होंने कार्ड सिस्टम लाया है, ये देखिए, आप देखिए इन्होंने अभी कार्ड सिस्टम ले आया एक सिस्टम, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? क्रिप्टो कार्ड लाया इन्होंने, वीजा कार्ड, है ना। आप इसका यूज करिए, ये तो एक्टिव भी हो गया है, चलने भी लग गया पूरे वर्ल्ड में। आप इसको कहीं भी, आपके पास ये कार्ड होगा, आप जाइए और इस पे पेमेंट करिए, ठीक है। अमेजोन में करना है अमेजोन में करिए, इसमें प्रॉपरली केवाईसी होगा, सब चीज होगा, ठीक है। ये आपके वॉलेट से कनेक्टेड रहेगा। क्लियर है? 198 डाई को देकर के आप इसको खरीद सकते हो। ये फिजिकल, डिजिटल, वर्चुअल कार्ड सब है यहाँ पर अवेलेबल है। इसको आप इस पे अभी टॉप, तो अब समझिए ये एक कार्ड को बेच के भी तो ओरिजिन पैसा कमा रहा है, कमा रही है कि नहीं कमा रहा है? यस और नो बताइए मेरे को। यस।
इसका कुछ चार्ज है, क्लियर है भाई। ये तो एक आज क्रेडिट कार्ड और ये जो आपके पेमेंट जो बनाए हैं, ये वीजा जो कंपनी है, क्लियर है, और जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं, ये तो कार्ड बेच बेच के इतना कमा रहे हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? क्योंकि वो एक सर्विस दे रहे हैं, जी जी क्लियर है। तो भाई ओरिजिन एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी तो है, क्लियर है। तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट तो कमाएगी, और प्रॉफिट कमाएगी तो आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल। यस और नो? तो आप समझिए, और ऐसे कई सारे तरीके इनके कमाने के, क्लियर है, कई सारे तरीके। गैस फीस के रूप में कमाएंगे, इस तरीके से कमाएंगे, ठीक है। मतलब पूरा इकोसिस्टम मैं बोला ना बना रहे बहुत बड़ा, क्लियर है। तो अब बैक चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ आपको, और ये कल्चर में आप जाइए, कल्चर में आप जाएंगे तो यहाँ दिख रहा है आपको, ये टोपी दिख रहा है आपको, ठीक है। स्क्रीन में दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा सिविलाइजेशन डेवलप कर रहे हैं, ये एक ऐसा सभ्यता बना रहे हैं जिसको पूरी दुनिया मेरे अनुसार एक ही चीज को माने, ऐसा कुछ ये लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्चर को देख लिया हमने, अब थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको 2 मिनट और पढ़ के बताता हूँ। ये फाउंडेशन, ये देखिए, ये पेज आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पूरा पूरा लिखा है एपोस्टल, एपोस्टल यानी देखिए श्रद्धालु, क्लियर है। अब इसको थोड़ा हिंदी लैंग्वेज में करते हैं। यहाँ पर डोनेशन सिस्टम है, जो जितना ये इसको क्या बोलते हैं लोग, ओरिजिन टेम्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन टेम्पल। ये एक मंदिर है बोलते हैं, क्लियर है। ये एक मंदिर है ना। और इस मंदिर और हम धार्मिक हैं, क्लियर है, और हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, लोगों को तरक्की दिलाने के लिए आए हैं। और इसको पढ़ के बताता हूँ आपको, सीधी सी बात है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मिनट, हिंदी लैंग्वेज कहाँ गया? ये रहा। ओरिजिन में डोनेशन सिस्टम भी रहेगा, जैसे मंदिर से में हम टेम्पल में हम डोनेशन देते हैं तो उससे गरीबों का भला करते हैं, वही सारा चीज है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, युद्ध का रक्त शक्ति, ये उनका उद्देश्य है। प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बताए हैं, और उसका उद्देश्य क्या है थोड़ा सा मैं जल्दी से पढ़ के बताता हूँ, क्लियर है। इससे आपको समझ में आएगा करना क्या चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या प्रॉब्लम है तो बता ही दिया, थोड़ा सा और इनके भाषा में पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा देखो, युद्ध का रक्त, शक्ति का धोखा, पूंजी अन्याय, मानवाधिकार की संकट, इस बिगड़े हुए दुनिया को हम सहन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़े हो रही हैं, धोखाबाजी हो रहा है, पूंजी का न्याय हो जा रहा है, दूसरे की जमीन में लोग कब्जा कर रहे हैं, दूसरे के पैसे में कब्जा कर रहे हैं, गरीब आदमी को कुछ नहीं समझा जा रहा है, रईस आदमी को सब कुछ समझा जा रहा है, प्रशासन, पुलिस, दुनिया सारी सिर्फ जो है रईसों का बात सुन रही है, पैसे की भाषा समझ रही है। मानवाधिकार का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ वो एक नियम ही बन के रह गया है। तो इस बिगड़े हुए दुनिया को हम सहन नहीं कर सकते। आपकी गोपनीयता वह आपकी पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जितने पैसे हैं वो गवर्नमेंट को पता चल जाते हैं, वो क्या बोलते हैं आरबीआई को पता चल जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बैंक वालों को पता रहते हैं, तो कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है, या दूसरे भी पता कर सकते हैं हैक करके, ट्रेस करके, क्लियर है। विचार कभी समाप्त नहीं होता, केवल मान्यता हमेशा होती है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के पक्ष में रहेगा ना ये प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट इसका साथ देगी। क्यों साथ देगी आगे बताने वाला हूँ, क्लियर है। क्योंकि एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑडिटेबल रहेंगे, जो वहां की गवर्नमेंट होगी, जैसे इंडिया में जो ट्रांजेक्शन होगा अनुभवी में, हमारी रिसर्च के अनुसार वो ऑडिटेबल होगा, जो कि मैंने क्या बोलते हैं शशि सर के रिसर्च को मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। उनके ट्रेनिंग में मैंने ये सुना है, देखा है, क्लियर है। ऑडिटेबल होगा, और वो जो ऑडिटेबल होगा अगर ब्लॉकचेन, तो क्या होगा, आतंकवादी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते, क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एक देश दूसरे देश को भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका को पता नहीं चलेगा, इंडिया रशिया को भेजेगा, हथियार खरीद लेगा तो अमेरिका को पता नहीं चलेगा। लेकिन इंडिया में जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, पाकिस्तान को पैसा भेजेंगे अनूबी ब्लॉकचेन का यूज करके, और बोलेंगे हम आतंकवादी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सारा यहाँ पर ट्रेस हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको ट्रेस कर पाएगी, इसलिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी। लेकिन आम पब्लिक एक दूसरे को, या कोई हैकर या फिर कोई संस्था नहीं कर पाएगी, क्लियर है जो इसमें बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपकी गोपनीयता वह आपकी पूरी स्वतंत्रता है, विचार कभी समाप्त नहीं होता, केवल मान्यता हमेशा होती है। हम सुनिश्चित करेंगे कि जो आपका है वह सब आपका होता है, चेतना, ठीक है, स्वतंत्रता, गौरव, ज्ञान, आपका धन, संसाधन, यह एक बाबेले का प्रयास है,
ठीक है, हमें उस पश्चिमी चक्र से बाहर निकलने का प्रयास करना है जिसे भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया है। क्लियर है? जो भगवान हमारे लिए निर्धारित करा है उस पे हमको जाना है, ये इनका कहना है। ठीक है, हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलना है। मैसेज क्या है इनका सबके लिए? मुद्रा स्वतंत्रता को अनलॉक करने से शुरू होकर हमारी समृद्धि की गोपनीयता की रक्षा करना। क्लियर है? ये इनका मैसेज है दुनिया को। ठीक है, कि आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओरिजिन क्रीड ऑफ फ्रीडम, इसका पूरा पढ़ेंगे तो इनका उद्देश्य इसमें लिखा है कि हम एक नया समाज आर्थिक व्यवस्था की रचना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो पूर्ण स्वतंत्रता को बलपूर्वक प्रमोट करती है, पारंपरिक विश्व चेतना और वित्तीय प्रणाली की शुद्धि को बनाए रखने में सहायक है, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु बिलीवर, जो है ना, इस पे बिलीव कर रहे हैं उनको श्रद्धालु बोलते हैं, जो इस ठीक है, ताकि प्रत्येक श्रद्धालु एक विश्व में विश्वास, खुला, शांति, आत्मसमर्पण की उपमहाद्वीपी में प्रवेश कर सके। यार एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर सके जहां पर ये सारी चीजें, जहां शांति है, जहां पर खुलापन है, जहां आजादी है। दुनिया को एक नया पैराडाइम दे रहे हैं ना ये। तो आप चाहो तो जो पुरानी सभ्यता है, मतलब पुराना पेमेंट सिस्टम, पुराना फाइनेंशियल सिस्टम पे आप रह सकते हो, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैश का यूज करना चाहते हो तो कैश यूज करो, मत करो फोन पे गूगल पे, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है। फोन पे और गूगल पे यूज करो, ये बोल रहे हैं। लेकिन आप फोन पे गूगल पे यूज करोगे तो फास्ट ट्रांजेक्शन होगा, ये आपको भी पता है, इजी होगा मनी को कैरी करना। क्लियर है? तो ये क्या करना चाहते हैं, लोगों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं, है ना। ऐसा जगह जहां विश्वास है जहां पर आत्मसमर्पण, ये सारी चीजें हैं, जहां शांति है। ठीक है, ऐसी दुनिया ये बना रहे हैं, ऐसा सिस्टम बना रहे हैं। क्लियर है? इस सिस्टम के थ्रू मतलब ऐसे दुनिया बन जाएगी। हमारी श्रद्धा को वित्तीय एक एन्क्रिप्टेड सिविलाइजेशन में नकारात्मक रूप से दर्ज किया जाएगा। ठीक है, हमारा धरोहर ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। हमारे श्रद्धालु पृथ्वी के हर कोने पर फैले होंगे। ठीक है, तीसरा इनका ये है, हमारी तीसरा जो है, हमारे वचनों का दृष्टता से पालन करेंगे। ठीक है, हम वचनों का दृष्टता से पालन करेंगे। प्रत्येक श्रद्धालु के मानवाधिकार का सम्मान करेंगे। प्रत्येक श्रद्धालु के धन के अधिकार की रक्षा करेंगे। सामाजिक क्रमशः विकास का सम्मान करेंगे। नए विश्वास के साथ द डिजिटल, कुछ अलग शब्द लिखा है, समझौता। ठीक है, डिजिटल है, सॉरी डिजिटल, हाँ, डिजिटल समझौते सिविलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हमारी विश्वासना है, हमारी विश्वासना है स्वतंत्रता, न्याय, समानता, निर्भीकता। ठीक है, भलाई, विश्वास, शाश्वतता। हम हिंसा, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग, इसको ध्यान सुनिए। हम हिंसा, हत्या, है ना, मादक पदार्थ, ठीक है, जैसे नक्सली जो पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं चरस, गांजा, ये सब चीजों को। क्लियर है? और कोकीन, ये सब चीजें। लघुवाद, ठीक है, सरकार विरोधी, देखिए सीधा सीधा उन्होंने लिखा है सरकार विरोधी। ठीक है, मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे कि आतंकवादी लोग इसका यूज कर सकें। क्लियर है? चोरी का समर्थन नहीं करते हैं। क्लियर है? हम ओरिजिन डिजिटल समझौते दुनिया में अधिकार और कर्तव्यों को तय करने के लिए चयन, योगदान, आवेदन, मूल्यांकन द्वारा 3 प्रकार के पहचान, मास्टर, मैसेंजर और श्रद्धालु। ठीक है, मतलब ओरिजिन के जो लोग हैं वो 3 कैटेगरी में बटे होंगे। एक है मास्टर, मैसेंजर और श्रद्धालु। श्रद्धालु मतलब जो इन पे बिलीव करते हैं, जो स्टेक करके रखे हैं। क्लियर है? जो इसमें अपने पैसे को रखे हैं। मैसेंजर जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैसेज फैला रहे हैं, V1 V से V2 V3 V4 लोग। क्लियर है? उसको मैसेंजर। और मास्टर मतलब जैसे V6 है ना, V6 ग्रैंड मास्टर है, उसको मास्टर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये 3 हिस्सों में इनके श्रद्धालु होंगे पूरी दुनिया में। क्लियर है? हम ब्लॉकचेन, एन्क्रिप्टेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक पूर्ण गोपनीय गणना प्रणाली के साथ हर एक श्रद्धालु के डेटा के अधिकार, ठीक है, मूल्य विनिमय के अधिकार, विश्वास निर्माण के अधिकार, धन के मुक्त विवरण के अधिकार की सुरक्षा करेंगे। मतलब आपका डेटा कहीं भी लीक नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड, जैसे फेसबुक है, गूगल है, वो आपका डेटा का यूज करता है, वो एक डेटा सेंटर के जैसे काम करता है। क्लियर है? और कई बार आपने देखा होगा कि शशि सर ने भी बोला है ना, हमारे अन्य सीनियर ने भी बोला, जैसे ने भी, कि आने वाला जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वो डेटा है। जिसके पास दुनिया का डेटा होगा वो डेटा बिकेगा और उसी से सबसे ज्यादा पैसा। तो आपका डेटा यहाँ से कहीं लीक नहीं होगा, क्योंकि सारा चीज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऐसा ही बना रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है ओरिजिन मंदिर टीम नियोजन छोड़िए।
ठीक है, ये जो आप समझ रहे हैं, ये देखिए, ये इनका दुनिया को ये मैसेज है। व्हाइट पेपर भी आप पढ़ेंगे, क्लियर, तो व्हाइट पेपर में भी पहले पेज में यही लिखा है, देखिए, व्हाइट पेपर, सॉरी ओपन नहीं किया, व्हाइट पेपर आपको मैं भेज दूंगा, उसमें पहले बार ओरिजिन ग्रिड ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। और ये देखो यहाँ पर डोनेशन सिस्टम भी ये चालू कर रहे हैं, जिसमें आप डोनेट करेंगे, जो जितना ज्यादा डोनेट करेगा दुनिया को, जिससे लोगों का भला होगा, लोगों का कल्याण होगा, उसको एक पहचान पत्र दिया जाएगा नेफ्टी के रूप में, और आपका पहचान होगा, आप एक रूप में जाने जाएंगे। क्लियर है, ये सारा चीज यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एनएफटी में जाएंगे, तो ये देखिए, ये पहचान इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। क्लियर है, आपका कार्ड होगा, पूरी दुनिया में आप जाने जाओगे, उस रूप में, डिजिटली रूप में आप उस रूप में जाने जाओगे। क्लियर है, तो ये और भी डिटेल है इसके बाद, तो ठीक है, जो मैंने आज बताने की, समझाने की कोशिश करी है, मेरी ट्रेनिंग थोड़ा सा ज्यादा लंबी हुई है, लेकिन क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने कोशिश किया है समझाने और बताने का। क्लियर है, बाकी एक पार्ट और लगेगा, कुछ चीजें और छूट गई हैं, ठीक है, एक पार्ट और लगेगा बताने के लिए, तो कल इसका तीसरा पार्ट भी मैं ही कवर करूंगा। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप सभी मेरे को आदेश दें, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो कल एक पार्ट और कवर करेंगे, जिससे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को देखेंगे ना, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? जी सर।